हेलो। एक बार ये भी कंफर्म करना कि राइटिंग बराबर से आ रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पे कुछ राइटिंग कर रहा है, ठीक है। एक बार कंफर्म कर देना मुझे कि राइटिंग क्लियरली आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे कुछ राइटिंग किया मैंने। राइटिंग क्लियर क्लियर है या नहीं है वो भी मुझे एक बार कंफर्म करना फटाफट से। सब ठीक है? यस सर, यस सर, ओके। तो वेट कर दे, मतलब थोड़ा सा वेट करके शुरू कर देते हैं। टाइम कितना हो गया? चलो 2:30 से शुरू करने को बोले थे, 2:33 हो गया, 3 मिनट्स ऑलरेडी हो गया। ठीक है। तो और देरी करना सही नहीं होगा। तो हम शुरू कर देते हैं। मैं पहले ही बता दूं कि आज का सेशन ओपन फॉर ऑल है, इसीलिए हैंड रेज का जो ऑप्शन है, जो माइक का जो ऑप्शन है, वो तुम्हें विजिबल नहीं होगा। वो केवल हमारे कोर्स के जो लेक्चर होता है उसमें विजिबल होता है, तुम्हें पता होगा ये पहले से ही। ठीक है ना? तो इसीलिए कोई भी डाउट आए एकदम चैट बॉक्स में डाउट को पूछो, मेरी नजर एकदम चैट बॉक्स के ऊपर है। ठीक है, जैसे तुमने कल के क्लासेस में सारे डाउट को क्लियर किए थे, तो जो भी डाउट आए तो मेरे चैट बॉक्स में पूछ लो। ठीक है। मेरी नजर एकदम चैट बॉक्स के ऊपर है। अभी ये जो है कि जब कोई सेशन ओपन फॉर ऑल हो जाता है तो वो सेशन में हैंड रेस का जो ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाता है। ये केवल हमारे पेड कोर्स में ही अवेलेबल होता है, तुम्हें पता होगा। तो इसीलिए वो जो है कि वो अभी यहाँ पे शो नहीं होगा। जो भी डाउट आए तुम हमसे यहाँ पे चैट थ्रू पूछ सकते हो। तो एवरीवन एक बार रेडी लिख के कमेंट कर दो, तो हम आज का सेशन शुरू करेंगे। हम महा रिवीजन सेशन में है। महा रिवीजन सेशन का सीक्वेंस एंड सीरीज हम कर रहे हैं, एकदम डिटेल में कर रहे हैं। जो जो क्वेश्चन हमें एग्जाम से पहले देख कर जाना चाहिए वो सारे क्वेश्चंस में वेरियस पीवाईक्यू से, मैं यहाँ पे पहले ही लिख दे, पीवाईक्यू, कोई भी क्वेश्चन पीएमए का नहीं है। ठीक है। पीएमए का क्वेश्चन का जो रिवीजन होगा उस दिन हम पीएमए का क्वेश्चन का रिवीजन बता देंगे। ठीक है। सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू है, लेकिन वेरियस एग्जाम का पीवाईक्यू है। तो वहां से हमने क्वेश्चन को उठा के इस सेशन को डिजाइन किया है। इसका लेक्चर 3 है। तो जो भी बच्चे यूट्यूब में हमें देख रहे हो, हमारी ये लेक्चर को यूट्यूब के थ्रू देख रहे हो, मैं वो सारे बच्चों को बोलूंगा, तुम यदि लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 को अभी तक नहीं देखे हो तो उनको जाके देख लो। बहुत ज्यादा बेनिफिट तुम्हें ये लेक्चर से मिलने वाला है। ये जो सेशन है ये सेशन कंटिन्यू चलेगा। ठीक है। तो सेशन को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमें यूट्यूब में फर्स्ट टाइम देख रहे हो उनके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट करके मैं सेशन का शुरू करेंगे। छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि तुम यदि सीएसआर नेट, एक मिनट रुको मैं हाईलाइटर को लेके आता है। सीएसआर नेट दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो सीएसआर ने दिसंबर 2025 एग्जाम का जो बैच है, रेगुलर बैच, वो हमारे एकेडमी की तरफ से हमारे एप्लीकेशन एंड वेबसाइट पे अवेलेबल हो गया है। लाइव बैच होगा 7 जुलाई से। 7 जुलाई से क्लासेस शुरू होगा। ठीक है। दिन में दो क्लासेस होता है, मॉर्निंग में होता है एंड इवनिंग में होता है। दोनों क्लासेस ही 3 आवर्स का, और मतलब एटमोस्ट 3 आवर्स तक जाता है। मैक्सिमम 3 आवर्स तक जाता है हर एक क्लास। तो टोटल यू हैव टू स्पेंड 6 आवर्स फॉर लाइव क्लासेस, अप टू 6 आवर्स। ठीक है। लाइव क्लासेस के बाद इसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाता है। लाइव क्लासेस में हम पहले हमारा वन फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है कि थ्योरी को पढ़ाना, क्योंकि थ्योरी तुम्हारे पास होगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन थ्योरी तुम्हारे पास यदि नहीं है, तुम्हारे पास यदि नॉलेज नहीं है, तो क्वेश्चन चाहे कितना भी कर लो, तुम्हें जो होता है टेम्पोररी तुम्हें खुशी मिलेगा, लेकिन वो खुशी परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट खुशी के लिए तुम्हें पहले थ्योरी स्ट्रॉन्ग करना है। तो पहला हमारा टास्क होता है थ्योरी को प्रॉपरली करवाना। उसके बाद थ्योरी हो गया तो टेस्ट देना बनता है, प्रैक्टिस सेशन बनता है। तो लॉट्स ऑफ टेस्ट, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस सेशंस, बहुत सारे टेस्ट, बहुत मतलब टेस्ट का कोई कमी नहीं है पीएमए के पास। ठीक है। साथ में टेस्ट सीरीज जो कि 30 पैकेज, वो तो यहाँ पे इंक्लूडेड है ही। ठीक है। तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ डिस्कशन सेशन और भी बहुत सारे फैसिलिटीज यहाँ पे होता है, एक पोस्टर में बताना मुश्किल है। तो तुम इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। ये जो हमारे हेल्प नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है। एंड ये जो ऑफर है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे एक ऑफर चल रहा है। ऑफर में ये कोर्स में 55% डिस्काउंट दिखने को मिलेगा। ठीक है। ये ऑफर चलेगा 6 जुलाई 2025 तक। ऑफर खत्म होते ही हम क्लासेस को शुरू कर देंगे। ठीक है। तो इस ऑफर में ज्वाइन करके तुम ये कोर्स को 55% डिस्काउंट के साथ इस कोर्स में तुम एनरोल कर सकते हो। और एक जानकारी ये है, छोटा सा एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अनाउंसमेंट बोल सकते हो, कि रथ यात्रा का स्पेशल ऑफर हमारे एकेडमी से शुरू हो गया है। ठीक है। ये हमने 27 को इस ऑफर को हमने लॉन्च किया था, 27 जून को।
ठीक है, तो ये ऑफर में तुम यदि CSIR नेट जून सेशन के लिए तैयारी कर रहे हो जो कि जुलाई में इसी मंथ होने वाला है, तो उसका जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पहले। न्यू क्वेश्चन कितना कर पा रहे हो उसका जो होता है ना, उसको जज करना चाहिए। ठीक है, तुम कितना कर पा रहे हो। तो 30 पैकेज, 21 पैकेज एंड 15 पैकेज, तीनों में ही ऑफर चल रहा है। ठीक है, इस ऑफर का प्राइस तुम डिटेल में देख सकते हो। ये भी 6 जून तक चलेगा, सॉरी जुलाई तक चलेगा इसका ऑफर। ठीक है, और इसके बारे में जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हो। मेरी टीम अवेलेबल रहता है, तुम्हें प्रॉपरली तुम्हें गाइड कर देगा स्टेप बाय स्टेप। अभी हम शुरू करते हैं हमारे सेशन को। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर दिखा जाता है। ई क्वेश्चन को करने के लिए मैं समय देंगे। सभी एक बार रेडी लिख के फटाफट से कमेंट कर दो। उसके पहले एक बार क्वेश्चन देखने से पहले रेडी हो सभी, पेन पेपर लेके एकदम रेडी हो। क्लॉक हम प्रोवाइड करेंगे, इस बोर्ड में प्रोवाइड होगा क्लॉक। ठीक है, रेडी, चलो फाइन। तो यहाँ पे शुरू कर देते हैं आज का सेशन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं तुम्हें मैक्सिमम करके 3 मिनट समय देंगे, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है ना, 3 मिनट मैक्सिमम टाइम है। तो शुरू कर दो, मैं चुप रहेंगे ताकि तुम प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट कर पाओ। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलो, तो विवेक, कुमुद एंड प्रियंका ने आंसर बता दिया। पहले से कर रखे थे, नहीं तो इतनी जल्दी कर लिया तुमने। चलो बढ़िया। तो वितान सही है, स्नेहा सही है, आकांक्षा सही है। चलो ठीक है, देखते हैं कितना सही है। चलो, ये सर कर लिया। चलो ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, पहले करा हुआ था। चलो ठीक है, जो भी नहीं करे हो फटाफट से करो, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। IISc बेंगलुरु की तरफ से ये क्वेश्चन दिखा गया था। IISc बेंगलुरु की तरफ से ये क्वेश्चन दिखा गया था। ठीक है, फटाफट से करो सभी, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ओके, ए, ओके। एवरीवन ट्राई करो, फटाफट से ट्राई करो। बहुत सारे बच्चे ने आंसर दे दिया अभी तक। जो भी बच्चा अभी तक नहीं कर पा रहे हो फटाफट से ट्राई करो, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन। ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस का लार्जेस्ट टर्म तुम्हें निकालना है बस। लार्जेस्ट टर्म निकालना है इस सीक्वेंस का। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन है, उनमें से कौन सा होगा वो तुम्हें चेक करना है। चलो सर, यूट्यूब में लाइव है क्या ये सेशन? ये सेशन हमारे एप्लीकेशन पे लाइव रहता है, एंड एप्लीकेशन पे ओपन फॉर ऑल। ठीक है, यूट्यूब में इसका रिकॉर्डिंग हम अपलोड कर देंगे। एवरीवन, और 30 सेकेंड्स हाथ में है, जो भी नहीं कर पाए हो अभी तक फटाफट से कर लो। चलो ठीक है, देखो, तो शुरू कर देते हैं इसका सोल्यूशन को। देखो, बोला जा रहा है कि ये सीक्वेंस का लार्जेस्ट टर्म तुम्हें ढूंढ के लाना है। सीक्वेंस किस तरीके से दिखता है? सीक्वेंस दिखता है xn इक्वल्स टू 1000 raised to the power n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा, सीक्वेंस का लार्जेस्ट टर्म दैट मीन्स तुम्हारे पास यहाँ पे ये है x1, ये है x2, ये है x3, ये है x4। ठीक है, ये है x5, ये है x6 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। लार्जेस्ट टर्म मतलब सबसे बड़ा टर्म इनमें क्या होगा? ठीक है,
दैट मीन्स मैं यदि हिट करे, मैं यदि बोले कि यहाँ पे x5 होगा इसका बड़ा टर्म, मुझे नहीं पता कि क्या होगा, वो तो चेक करने वाले विषय है, मैं तुम्हें समझा रहे बस थ्योरी को। मैं यदि बोल दे कि इसका बड़ा टर्म, सबसे बड़ा टर्म है x5, मान लो कि x5 है, दैट मीन्स ये x5 सबसे बड़ा है, ये x5 सबसे बड़ा है, ठीक है, लार्जेस्ट टर्म, क्लियर है, सबसे बड़ा है ये, ठीक है। बाकी टर्म जो है या तो इसके बराबर या फिर इससे छोटा, क्लियर है या नहीं है, इज इट ओके और नॉट। तो इसको बोला जाता है लार्जेस्ट टर्म। लार्जेस्ट टर्म का डेफिनेशन ये होता है कि जो सबसे बड़ा है। तो अभी हमें ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस के बारे में हमें भी चर्चा करना है। तो सीक्वेंस में मैं जब भी टर्म को लेकर चर्चा करेंगे, ध्यान से देखो, जब भी मैं टर्म्स को लेकर चर्चा करेंगे, मानो यहाँ पे एक्स एन है और यहाँ पे एक्स एन प्लस वन है, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, दैट मीन्स यहाँ पे या तो ये इससे बड़ा होगा, या बड़ा या फिर इक्वल, या फिर ये छोटा या फिर इक्वल, मतलब ऐसे, क्लियर है या नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास दोनों जो ये, मतलब मेरे पास एन कुछ भी हो जाए, मेरे को तो इसका लार्जेस्ट टर्म चेक करने के लिए हमें क्या करना, हमें कंपेयर करना होगा, सरल भाषा में बोला जाए क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम एक्स एन प्लस वन टर्म को हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आइडिया किस तरीके से दिमाग में आएगा वो एक बार चेक कर लो कि इस तरीके से, एक मिनट रुको, ये इरेजर ठीक से, हाँ चलो ठीक है। आइडिया इस तरीके से आया कि मेरे पास, मेरे को क्या करना है, हम इसका ऑर्डरिंग चेक करना है। दैट मीन्स मेरे को फर्स्ट टास्क होगा एक्स इन प्लस वन निकाल लेना। तो एक्स इन प्लस वन हमारे पास हो जाता है 1000 रेज टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का फैक्टोरियल, राइट। तो अभी यहाँ पे मेरे को एक्स एन प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स एन या लेस देन इक्वल्स टू एक्स एन। अभी कौन कौन से, मतलब यहाँ पे ये एन हाईएस्ट कितना हो सकता है, ये एन हाईएस्ट कितना हो सकता है, वही हमें चेक करने वाले विषय है। यानी कि मेरे पास एक्स एन प्लस वन बाई एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन या लेस देन इक्वल्स टू वन, यही चेक करने वाले विषय है। बोलो या तक क्लियर हुआ, हाँ या ना, या तक क्लियर हुआ, हाँ या ना, क्योंकि देखो इसको मैंने जस्ट नीचे कर दिया, इसको मैंने नीचे कर दिया, क्लियर, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, यहाँ पे एक्स एन प्लस वन बाई एक्स एन, ये यदि ले लिया तो यहाँ पे 1000 रेज टू द पावर एन इंटू 1000 अपॉन एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, और यहाँ पे एन फैक्टोरियल अपॉन 1000 रेज टू द पावर एन। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो तुम्हारे पास एक्स एन प्लस वन बाई एक्स एन, ये तुम्हारे पास हो गया 1000 अपॉन एन प्लस वन। अभी तुम्हें चेक करने वाले विषय है कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा या लेस देन इक्वल्स टू होगा, यही हमारा मेन टास्क था। दैट मीन्स ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन या लेस देन इक्वल्स टू वन, जिसके लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन उसके लिए इसका पैटर्न कुछ और बनेगा, लेस देन के लिए उसका उल्टा पैटर्न बन जाएगा। यानी कि मैं यदि पकड़ लेते हैं फर्स्ट केस, एक्स एन प्लस वन बाई एक्स एन ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, तो इट विल इम्प्लाई 1000 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन प्लस वन। अभी एन का वैल्यू मैक्सिमम कितना होने पर ये संभव है, तुम बोलो सर एन का वैल्यू मैक्सिमम 999, ये मैक्सिमम ये होने पर ये संभव है। 999 से यदि एक भी बड़ा हो गया तो ये संभव नहीं है। बोलो या तक क्लियर है या नहीं। दैट मीन्स मैं यदि यहाँ पे मैक्सिमम एन है, मैक्सिमम मतलब एन यदि मेरे पास वन है तो ये सेटिस्फाई करेगा, तुम बोलो हाँ सर। एन यदि टू है, क्या ये सेटिस्फाई करेगा, हाँ सर। एन यदि तीन है तो ये सेटिस्फाई करेगा, हाँ सर। एन यदि चार है तो ये सेटिस्फाई करेगा, हाँ सर। ऐसे करके डॉट 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 एन यदि 999 है तो ये सेटिस्फाई करेगा, बोलो यस सर। दैट मीन्स तुम्हारे पास मैं यदि एन को वन ले लिया तो एक्स टू माइनस एक्स वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। यानी कि सरल भाषा में बोला जाए x1 इज लेस देन इक्वल्स टू x2। मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बोलो समझ में आया, ये सुन लो। मैं यदि n इक्वल्स टू टू ले ले, टू के लिए भी तो ये एंजॉय होगा, दैट मीन्स x3 बाई x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, दैट मीन्स x2 इज लेस देन इक्वल्स टू x3, यहां से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। मैं यदि n का वैल्यू तीन ले ले तो भी ये एंजॉय होगा, दैट मीन्स x4 बाई x3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, दैट मीन्स x3 इज लेस देन इक्वल्स टू x4। बोलो समझ में आ रहा है, हाँ या ना। तो ऐसे करके सर लेस देन इक्वल्स टू डॉट 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 मैक्सिमम करके सर यदि हमने ट्रिपल लाइन ले लिया, n इक्वल्स टू ट्रिपल लाइन ले लिया तो भी सर ये एंजॉय होगा। दैट मीन्स x मेरे पास जब ट्रिपल नाइन है
तब भी ये एंजॉय हो रहा है, क्योंकि x ट्रिपल नाइन लेने पर x मेरे पास 1000 बाई x 99 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स ये ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 100। ठीक है, तुम अभी बोलो कि सर ये जो है इसके सामने वाले जो टर्म है इसके साथ इसका रिलेशन सही है गलत है, वो हम कैसे चेक करें? तो उसके लिए तुम यहाँ पे एन 1 से शुरू होकर 999 तक गया, तो इसके पहले वाले टर्म 998 भी तो है, तो तुम 998 के लिए भी तो ये एंजॉय होगा, बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? दैट मीन जब तुम 998 करोगे तो यहाँ पे 999 अपॉन x 998 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दैट मीन्स यहाँ पे तुम एक लाइन और करो, x 998 इज लेस देन इक्वल्स टू x 999। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? अच्छा, वेरी गुड। अभी देखो, अभी मेरे को इसके बाद पैटर्न क्या होगा वो अभी चेक करने वाले विषय है, कि इसके बाद मेरा पैटर्न क्या होगा। x 1000 तक तो गया, अभी 1000 प्लस 1 क्या होगा? तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और कंडीशन हमारे पास था कि x n प्लस 1 बाई एक्स एन यदि लेस देन इक्वल्स टू 1 हो जाए तब क्या होता है? दैट मीन्स 1000 अपॉन n प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स 1000 इज लेस देन इक्वल्स टू n प्लस 1। तो ये कौन कौन से n के लिए शुरू होता है? तुम बोलो सर n इक्वल्स टू 1 के लिए होता है? नहीं। 2 के लिए नहीं। 999 के लिए? हाँ, 999 यहाँ पे शुरू होगा 999 से, तो x 999 से यहाँ पे शुरू होगा। तुम 999 यहाँ पे बैठा दो, तुम्हारे पास x 1000 अपॉन x 999 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे तुम्हारे पास x 999 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x 1000। अभी यहाँ से तुम्हारे पास x 999 इज लेस देन इक्वल्स टू x 1000 हो गया, दैट मीन्स ये टर्म आपस में इक्वल है। बोलो समझ में आया? यहाँ से तुम्हारे पास लेस देन इक्वल्स टू मिल गया, यहाँ से तुम्हारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिल गया, दैट मीन्स दोनों आपस में इक्वल है। बोलो ये सुन नो, जोर से बोलो ये सुन नो। ध्यान से देखो, ये जो इनइक्वालिटी है x 999 तक सही होते, तो x 99 जब हम यहाँ पे बैठा देंगे तो यहाँ पे x 99 इज लेस देन इक्वल्स टू x 100 x 1000, एंड यहाँ से x 1000 इज लेस देन इक्वल्स टू x 99, दैट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल। ठीक है, अभी हम 999 के बाद से शुरू करेंगे। x इक्वल्स टू 1000 इसके लिए एंजॉय होगा, यस सर। n इक्वल्स टू 1001 क्या इसके लिए एंजॉय होगा? यस सर। n इक्वल्स टू 1002 इसके लिए एंजॉय होगा, यस सर, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो यदि तुमने x n इक्वल्स टू 1000 ले लो तो ये एंजॉय हो रहा है, बोलो हाँ, राइट? दैट मीन्स x यहाँ पे 1000 प्लस 1 यानी कि 1001 अपॉन x 1000 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, इट इंप्लाइज कि x 1001 इज लेस देन इक्वल्स टू x 1000, यानी कि x 1000 हो गया यहाँ पे बड़ा, तो यहाँ से इनइक्वालिटी का कैरेक्टर बदल गया, जगह का कमी है, इसको थोड़ा सा इरेज करना होगा हमें, तो यहाँ से कैरेक्टर बदल गया, ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू x 1001। अभी तुम आगे जब तुम करोगे तुम मुझे बताओ x 1002 अपॉन x 1001 ये क्या होगा? लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा? ये लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा? बोलो फटाफट से। इसको लेस होगा या ग्रेटर होगा? लेस होगा ओबियसली, यहाँ पे एंजॉय हो रहा है, एंजॉय हो रहा है। इज इट क्लियर? क्लियर? दैट मीन्स ये मेरे पास x 1002 इज लेस देन इक्वल्स टू x 1001, दैट मीन्स x 1001 इज ग्रेटर देन x 1002, एंड ऐसे करके एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन चल रहा है। अभी तुम मुझे बताओ यहाँ पे मैक्सिमम टर्म कहाँ पे मिला? मैक्सिमम टर्म तुम बोलो सर, ये अभी हमें मैक्सिमम टर्म क्लियरली विजिबल हो गया, सर ये मेरा मैक्सिमम है, ये मेरा मैक्सिमम। तो क्वेश्चन में अभी तुम्हारे पास बोला जा रहा है मैक्सिमम टर्म क्या होगा? मैक्सिमम टर्म हो जाएगा 1x99। अभी यहाँ पे मानो एक और ऑप्शन दे देते, मानो पार्ट बी का है, पार्ट सी का है, एक और दे देते x 1000, तो क्या तुम इसको क्लिक करते? बोलो हाँ या ना? क्या इसको क्लिक करते? मानो ये पार्ट सी का है, मान लो पार्ट सी का दे दिया, तो ये क्लिक होता तुमसे? ये सुन लो, होता लिख के कमेंट कर दो, क्लिक सॉरी क्लिक होते, इसको क्लिक होते या नहीं होते? यदि पार्ट सी में ये दे देते तो क्लिक होते? एवरीवन बता दो यस सर। ठीक, ठीक है, चलो वेरी गुड, क्लिक हो जाते, चलो फाइन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़िया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसके लिए तुम्हें समय मिलेगा 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट मैंने ज्यादा दे दिया। चलो ठीक है, फिर भी क्वेश्चन रीड करने में भी तो समय लगेगा, इसलिए 4 मिनट दे दिया। ठीक है, चलो एवरीवन ट्राई करो, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। गीतांजलि एकदम पूरे तैयारी के साथ आया है, क्वेश्चन देते ही आंसर दे रहा है। चलो वेरी गुड। अभी देखते हैं मतलब कितना आंसर सही दिए हो, वो तो चेक करने वाले विषय है, लेकिन क्वेश्चन देते ही आंसर दे दिया। चलो एवरीवन ट्राई करो। मैं थोड़ी देर के लिए चुप कर जाते हैं, ठीक है, ताकि तुम प्रॉपरली कंसंट्रेट कर पाओ। ओके, सी डी सब कुछ आ रहा है, देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। सर इसमें हम परफेक्ट स्क्वायर वाला एग्जांपल ले सकते हैं, देखते हैं क्या होगा। एग्जाम्पल के एक एग्जाम्पल से डिस्कट कर सकते हैं, चलो ठीक है, चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो और ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी सभी, सभी जल्दी जल्दी आंसर दे दो, और ज्यादा टाइम हाथ में नहीं है। जल्दी जल्दी जो भी नहीं किए हो जल्दी जल्दी जवाब दे दो, फटाफट से जवाब दे दो, हाथ में और ज्यादा टाइम नहीं है। डी डी तो मतलब काफी सारे बच्चे ने डी बताया, बी सी सभी आ रहा है। चलो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दोनों प्रॉपर्टी दे दिया है सीक्वेंस का, प्रॉपर्टी नंबर वन, प्रॉपर्टी नंबर टू। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या वन टू को इम्प्लाई करेगा। दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि क्या टू को वन को इम्प्लाई करेगा। क्लियर है, मतलब यहाँ पे मैं यदि वन है तो मैं वन से क्या टू पे जा सकता है, और मानो हाथ में मेरे पास टू है, तो क्या मैं टू से वन पे जा सकता है, ये है सवाल। अभी देखो यहाँ पे मैं यदि और दोनों ऑप्शन को चेक कर, दोनों प्रॉपर्टी को चेक कर, फर्स्ट प्रॉपर्टी बोला जा रहा है कि यहाँ पे लिमिट जो है, लिमिट एन कन्वर्ज कर रहा है जीरो पे जाके,
एंड प्रॉपर्टी नंबर 2 बोल रहा है कि वहां पे एक सीक्वेंस मिलेगा आई एन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए आई एन इज कन्वर्ज, यानी कि ए आई एन एक्चुअल में ए एन का एक सब सीक्वेंस है। एक सब सीक्वेंस बनवाने के लिए बेटा मेरे को एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की जरूरत होता है, जो हमने एड्रेस डिनोट करता है सीक्वेंस से कि हमने कौन कौन सी जगह से एलिमेंट उठा रहा है। सरल भाषा में ये यही बताया जा रहा है कि वहां पे एक सब सीक्वेंस मिलेगा। इसी स्टेटमेंट में तुम्हें यदि तकलीफ हो रहा है, ऐसे तकलीफ हो रहा है, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मतलब रीडिफाइन करो ऐसे करके, देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस ए आई एन ऑफ ए एन सच दैट दिस सब सीक्वेंस को लेके जो सीरीज बनेगा ये होगा कन्वर्जेंट। सरल भाषा में यही बोला जा रहा है यार कि वहां पे एक सब सीक्वेंस मिलेगा ए एन का ए आई के नाम से, जो सब सीक्वेंस को लेकर सीरीज जो बनाओगे वो होगा कन्वर्जेंट। सरल भाषा में यही है। इज इट क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या 1 से 2 या 2 से 1 कहां से कहां पे जा सकते हो? बेटे के बाद बताओ, तुम्हारे पास मैंने मानो 2 जो है 2 को बोला जा रहा है, 2 में बोला जा रहा है कि वहां पे एक सब सीक्वेंस मिलेगा ए एन का। मानो 2 तुम्हारे पास है, सपोज सपोज हमारे हाथ में ये है, हमारे हाथ का साइन, ये हाथ का साइन दिख रहा है, हाथ का साइन हमारे हाथ में मानो स्टेटमेंट 2 दे दिया गया कि मेरे पास ए एन का एक सब सीक्वेंस मिलेगा ए आर के तो नहीं, ए आई आई एन दे दिया कि ए एन का सपोज वी हैव स्टेटमेंट 2, मानो हमारे हाथ में है, मानो हमारे हाथ में है स्टेटमेंट 2 कि सपोज वी हैव इस सब सीक्वेंस, जो स्टेटमेंट दे रखा है उसको मैंने रीडिफाइन किया, बस मीनिंग चेंज नहीं किया, रीडिफाइन किया, इसका अर्थ यही होता है। ठीक है, चलो, देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस ए एन ए आई एन ऑफ ए एन सच दैट कि मेरे पास ए आई एन इज कन्वर्जेंट। तो अभी हमारा एम होगा, अभी हमारा एम है कि डज इट इम्प्लाई कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी जो मदर सीक्वेंस है इक्वल्स टू 0, यस और नो, ये मेरा चेक करने वाले विषय है, ये मेरा चेक करने वाले विषय है। बेटे के बाद बताओ, मैंने मानो एन को ले लिया 1 0 1 0 1 0 1 0 डॉट डॉट डॉट। तो बेटा मेरे पास एन के पास एक सब सीक्वेंस आई एन मिल गया, जो सब सीक्वेंस मेरे पास मानो 2n से डिनोट किया, वेयर आई एन जो है आई एन को मैंने 2n से लिखा। ठीक है, तो मेरे पास एक सब सीक्वेंस मिल गया ए 2n, जो कि मेरे पास 0 का सब सीक्वेंस है। तो बेटा ये सब सीक्वेंस मेरे पास एक मिल गया, वहां पे एग्जिस्ट, सपोज देयर एग्जिस्ट कहां चला गया, देयर एग्जिस्ट दे रखा है यहाँ पे, क्लियर है? तो वहां पे एक सब सीक्वेंस मिल गया, जिसके कारण मेरे पास ये सब सीक्वेंस को लेकर सीरीज बनाया जा रहा है, मदर सीक्वेंस को लेकर नहीं। यहाँ पे देखो सब सीक्वेंस को लेके आई एन, सब सीक्वेंस को लेकर सीरीज बनाया जा रहा है, यहाँ पे सब सीक्वेंस को लेकर सीरीज बनाया जा रहा है। दैट मींस इस सब सीक्वेंस एक मिल जाए, सारे नहीं। वहां पे ये नहीं बताया कि फॉर ऑल सब सीक्वेंस, ऐसे नहीं है बेटा। फॉर ऑल बोल देते तो क्या होते वो मैं अभी तुम्हें क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट बोला गया है, दैट मींस एक सब सीक्वेंस मिल जाए, तो मेरे पास एक सब सीक्वेंस मिल गया इवन का, जिसके कारण मेरे पास ये सीरीज अल्टीमेटली क्या है 0, दैट मींस ये सीरीज हो गया कन्वर्जेंट। लेकिन मेरे पास गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेंट थोड़ी ना है, कन्वर्स 0 पे थोड़ी ना कर रहा है, कन्वर्स 0 पे थोड़ी ना कर रहे, दैट मीन स्टेटमेंट 2 भले ही मेरे हाथ में दे दे, तो यहां से ये नीड नॉट इम्प्लाई कि मेरे पास स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। दैट मीन स्टेटमेंट 1 से स्टेटमेंट 2 में हम नहीं जा सकते। यहाँ पे बोला जा रहा है स्टेटमेंट 1 इम्प्लाइज 2, नहीं, स्टेटमेंट 2 से स्टेटमेंट 1 में नहीं जा सकते, स्टेटमेंट 2 से स्टेटमेंट 1 में नहीं जा सकते। बोला जा रहा है स्टेटमेंट 2 से स्टेटमेंट 1 पे जाया जा सकता है, क्या ये सही है? नहीं है, ये सही नहीं है। स्टेटमेंट 2 से स्टेटमेंट 1 में हम नहीं जा सकते। स्टेटमेंट 2 डज नॉट इम्प्लाई स्टेटमेंट 1, बाद में बात करेंगे इसको लेके। स्टेटमेंट 2 इम्प्लाई स्टेटमेंट 1, इसको हटाओ। तो अभी हमारे पास ऑप्शन बी एंड डी में से कुछ तो होगा। अभी चेक करने वाले विषय है कि ऑप्शन बी एंड डी में से क्या होगा। यह तक सबको क्लियर है? अच्छा,
तो यहाँ पे मेरे पास, अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन को थोड़ा सा तुमसे पूछते हैं। देयर एग्जिस्ट के बदले में मैं यदि फॉर ऑल दे देते तो क्या होता है यहाँ पे? मानो बोल देते फॉर ऑल सबसिक्वेंस ए एन ए आई एन ऑफ ए एन सच दैट दिस कन्वर्जेंट। इन दैट केस क्या होता है? जस्ट थोड़ा सा मतलब बियॉन्ड द क्वेश्चन, क्वेश्चन के मतलब बाहर जाके थोड़ा सा बातचीत कर रहा हूँ। इसके साथ इस क्वेश्चन का लेना देना नहीं है, जस्ट मैं यही पूछता है कि बोला जा रहा है कि वहां पे एक मिलेगा। मान लो वहां पे बोल देते कि भाई वहां पे फॉर ऑल सब्सिक्वेंस के लिए यदि कन्वर्जेंट हो जाओ तो क्या होते? तो क्या टू से तुम वन पे जा सकते? कैसे? कैसे जा सकते? एक्सप्लेन करो एक बार, एक्सप्लेन करो एक बार एक्सप्लेन करो फटाफट से, एक बार एक्सप्लेन करो। अच्छा कुछ बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं, मैं बता दूं कि बेटा हैंड रेस का जो ऑप्शन है वो तुम्हें दिखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सेशन ओपन फॉर ऑल है। ठीक है, हैंड रेस का ऑप्शन केवल हमारे कोर्स में दिखने को मिलता है। ठीक है ना? तो कोई भी डाउट है चैट में बताओ। चलो, एग्जैक्टली एवरी सीक्वेंस एवरी सब सीक्वेंस में हमारे पास मदर सीक्वेंस भी सब सीक्वेंस बन जाता है। मदर सीक्वेंस भी सब सीक्वेंस बन जाता है जब भी मेरे पास यहाँ पे बोला जाएगा कि भाई यहाँ पे फॉर एवरी, एक मिनट रुको, फॉर एवरी सब सीक्वेंस के लिए ये हो जाए, तो एवरी सब सीक्वेंस में मेरा मदर सीक्वेंस भी तो आएगा। एंड कोई भी मेरे पास कोई भी सीरीज यदि कन्वर्जेंट हो जाए तो ये एआईएन में ये मदर सीक्वेंस भी आएगा, क्योंकि मैंने यदि एवरी से इसको रिप्लेस किया तो थोड़ा सा क्वेश्चन का बाहर जाके मैं डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि एन को मैं यदि फॉर ऑल दे देते तो मेरे पास ये आ जाते, और यहाँ पे कोई भी सीरीज कन्वर्ज होने का नेसेसरी शर्त होता है कि मेरे पास एन को जाना चाहिए जीरो पे। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली टू इम्प्लाई कर देते, इन दैट केस वन को। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे देयर एग्जिस्ट दे रखा, कहाँ पे फॉर सम दे रखा, इसको तुम्हें थोड़ा सा सावधानी से रीड करना होगा। ठीक है, सुहाना क्लियर है? चलो, तुमने शायद सी आंसर दिए थे तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे सी में क्या गलती किया तुमने। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अभी आगे हमारे पास जाने से पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, जगह को थोड़ा सा इरेज कर देंगे क्योंकि जगह का बहुत कमी है इस बोर्ड में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इरेज करना होगा हमें, और कोई रास्ता नहीं है, थोड़ा सा वेट करो। चलो, अभी देखो, अभी यहाँ पे बोला जा रहा है स्टेटमेंट वन। अभी तुम्हारे हाथ में क्या है? स्टेटमेंट वन है। मेरे हाथ में स्टेटमेंट वन है। ठीक है, चलो स्टेटमेंट वन की लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन मेरे पास जीरो की ओर जा रहा है। अभी स्टेटमेंट वन से डज इट इम्प्लाई, क्या ये इम्प्लाई करेगा कि, क्या ये इम्प्लाई करेगा कि वहां पे देयर एग्जिस्ट सबसीक्वेंस ए आर के, एक्चुअली आर के तो नहीं, यहाँ पे आई एन दे रखा है, ऑफ ए एन सच दैट इस सबसीक्वेंस को लेके जो तुम सीरीज बनाओगे, इस सबसीक्वेंस को लेके जो तुम सीरीज बनाओगे, ये सीरीज हो जाए कन्वर्जेंट। क्या ये इम्प्लाई करेगा? डज देयर एग्जिस्ट ऐसे सबसीक्वेंस? यस और नो, ये हमारा एम है। तो बेटे के बात है, बताओ ए एन जा रहा है जीरो की ओर, तो तुम्हारे पास ए एन एक्चुअल में क्या है? तो ये तुम्हारे पास मानो जीरो है, तो ये तुम्हारे पास मानो ए वन है, ये ए टू, ये ए थ्री है, ये ए फोर है, ये ए फाइव है, ये ए सिक्स है, एंड सो ऑन 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 एंड जीरो की ओर जा रहे हैं, जीरो की ओर जा रहे हैं। अभी देखो, मेरे पास, मैंने क्लास में रेगुलर बैच में, जो बच्चे रेगुलर बैच से लाइव को देख रहे हो, तुम्हें याद होगा मैंने क्लास में एक दिन एक क्वेश्चन करवा रहे थे, वहां मैंने बताया था कि ये सीक्वेंस जीरो की ओर जा रहा है, राइट? ये सीक्वेंस जीरो की तरफ जा रहा है। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा ये सीक्वेंस जब जीरो की तरफ जा रहा है, मेरे पास वन बाई टू एन, ये जो सीक्वेंस है,
ये सीक्वेंस का नाम दे दो bn। तो ये सीक्वेंस भी तो जीरो की तरफ जा रहा है, सॉरी, ये सीक्वेंस भी तो जीरो की तरफ जा रहा है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, जा रहा है ना। अच्छा मानो यहाँ पे है मेरे पास वन, मैंने मानो यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई मेरे पास ये है वन, यहाँ पे मानो ये है 1/2, मानो यहाँ पे ये है 1/3, मतलब सॉरी 1/2²। ठीक है, मानो यहाँ पे है 1/2⁻³ मानो यहाँ पे है 1/2⁻⁴। फिर मानो यहाँ पे है 1/2⁻⁵ एंड सो ऑन। ये भाई साहब भी जीरो की ओर जा रहा है। तुम्हें यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए कि सर 1/2 एन क्यों जीरो की ओर जा रहा है, ठीक है ना, ऐसा तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अच्छा तो बेटा एक बात बताइए, सब सीक्वेंस बनवाने का जिम्मेदारी किसके ऊपर होता है? जो प्रॉब्लम करता है उसके ऊपर होता है या फिर जो प्रॉब्लम देता है उसके ऊपर होता है? सबसेस बनवाने का जिम्मेदारी किसके ऊपर होता है? क्लास में बताया था, किसके ऊपर होता है? बनवाने का जिम्मेदारी किसके ऊपर होता है? तुम्हारे ऊपर या मेरे ऊपर? प्रॉब्लम करने वाले के ऊपर, जो प्रॉब्लम करेगा हमारे ऊपर। अच्छा, सबसे तुम्हें क्योंकि देयर एग्जिस्ट है, ऑब्वियसली देयर एग्जिस्ट जब बोले तब, ठीक है ना। ये ऐसे नहीं कि ऑलवेज के लिए तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी ले ले, ऐसे नहीं है। जिम्मेदारी तुम्हें जब जब बोले कि एक ढूंढ के दो भाई, तब तुम्हें जिम्मेदारी लेना है। वो बोल रहा है कि एक मिलेगा, देयर एग्जिस्ट, कहाँ चलेगा देयर एग्जिस्ट, ये है देयर एग्जिस्ट। जब बोलेगा कि एक ढूंढ के दो, तब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। अभी तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आ गया कि भाई मेरे को सब्सिक्वेंस ढूंढना है। तो बेटा 1/2² से छोटा तुमने मानो यहाँ पे एक टर्म ले लिया, जो भी है यहाँ पे नाम दे दो, ये एक नाम है, एक नाम तुम दे दो AI1, मानो यही है। तुमने एक टर्म ले लिया AI1, जो कि अभी तुम 1/2² से छोटा तुम इसको भी ले सकते थे, तुम इसको भी ले सकते थे, मेरी मर्जी, मैं यहाँ पे लेंगे, मेरी मर्जी, ठीक है ना। मेरी इच्छा के ऊपर तुम्हारा कोई तो कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो मेरा इच्छा यह है कि मैं एक 1/2² के से छोटा, यहाँ पे मैंने AI1 को लेंगे, ठीक है। तो AI1 मेरा 1/2² से छोटा है। अभी मैंने AI2 को लेंगे 1/2³ से छोटा, मानो यहाँ पे है AI2, मानो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे तो क्या मेरे को तो एलिमेंट मिलेगा ना AI2। तो मैंने AI2 को लिया 1/2³ से छोटा। अभी मैंने मानो AI3 को लेंगे यहाँ पे, वो मानो यहाँ पे यहाँ पे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे है ना 1/2⁴। तो यहाँ पे मैंने ले लिया ये 1/2, यहाँ पे मैंने AI3 लिया, यहाँ पे मैंने 1/2⁴ से छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने AI3, मैंने यहाँ पे ले लिया 1/2⁴ से छोटे। तो ऐसे करके मैं ये सब सीक्वेंस को बनवा रहे, मेरी इच्छा है, ऐसे करके बनाएंगे। अभी कहाँ से ढूंढेंगे, तुम मुझसे यहाँ से ढूंढ नहीं पा रहे। तो यहाँ पे तो बेटा जीरो की ओर जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से यहाँ पे जूम करो, बहुत सारे पॉइंट्स है यहाँ। जीरो से जीरो से 1 मानो 1 मिलियन है, इसके अंदर जितने सारे पॉइंट है, हमारे पूरे आरएन यूक्लिडियन स्पेस में उतने सारे पॉइंट है, ठीक है ना, बहुत सारे पॉइंट है। तो बहुत सारे पॉइंट में मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे छोटा पॉइंट को मुझे ढूंढ के लाना है। अभी कौन सा लेंगे वो मेरी इच्छा। अभी इसके ठीक छोटा जो है उसको लेंगे, या उसके उससे और मतलब उसके आगे जाके बहुत दूर जाके एक और लेंगे, वो तो मेरी इच्छा है। लेकिन लेंगे इससे छोटा, इसमें इसके तुम्हें यहाँ से तुम्हें मतलब होना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? चीजें को एकदम प्रॉपरली प्रैक्टिकली चीजें को तुम यदि देख पाओ ना, क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं होता है, जो मैं बार बार बोलता हूँ। प्रैक्टिकली समझना है चीजें को। इज इट क्लियर और नॉट? मेरे को ढूंढना है, मैं इससे छोटा ढूंढ देंगे। तो इस तरीके से मैं यदि चले, तो मेरे पास AI n को मैंने ले लिया 1/2⁴ से छोटा, ऐसे करके I2 को लिया 1 बाई, अच्छा यहाँ पे I1 को लिया 1/2² से छोटा ना, I2 को 1/2⁴ से छोटा, तो यहाँ पे IN को 1/2⁴ से छोटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इज इट क्लियर? तो बेटा एक बात बताइयो, तुम्हारे पास ये जो सब सीक्वेंस तुमने बनाए थे, ये भाई साहब मेरा 1/2⁴ से छोटा है। अभी तुम यदि सीरीज बनाओ 1/2⁴ का, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा? जो भी होगा, कौन से टेस्ट के माध्यम से तुम बोलोगे, वो भी मेरे साथ एक बार शेयर करना।
कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कौन से टेस्ट के माध्यम से? यस, तुम कन्वर्जेंट कर सकते हो, जीपी से कर सकते हो, जियोमेट्रिक से कर सकते हो, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तुम रूट टेस्ट से कर सकते हो, जो भी करो, ये तो जी सीजीटी है। रूट टेस्ट करो, जीपी करो, जो भी करो, सीजीटी है। दैट मीन्स जब बड़ा वाला सीरीज सीजीटी हो जाए, तो छोटा वाला सीरीज क्या होता है, डीजीटी या सीजीटी? छोटा वाला सीरीज क्या होता है, जब बड़ा वाला सीजीटी, तो छोटा वाला क्या होता है? यहाँ पे हम कंपैरिजन टेस्ट यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे सीक्वेंस है पॉजिटिव का। ठीक है, अभी तुम बोलो सर पॉजिटिव का आपके क्यों लिया? देखो बेटा, हर एक जगह में समस्या है। ठीक है, मैंने पॉजिटिव क्यों लिया? क्वेश्चन में एक जगह में पॉजिटिव नहीं लिखा। लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना, पॉजिटिव एक जगह में भी नहीं लिखा है। नहीं लिखा है तो मैंने पॉजिटिव को लेकर क्यों काम कर रहे हैं? कंपैरिजन टेस्ट हो सकता है नेगेटिव आ जाए, तब क्या करेंगे? बेटा तब क्या करेंगे पता है? तब हम क्या करेंगे, मेरे पास ये तो जीरो की तरफ जा रहा है, मानो यहाँ पे मेरे पास ai2, मेरे पास यहाँ पे है, मानो ai2 मेरे पास यहाँ पे है। मैं ये भी ले सकते थे, वो मेरी मर्जी, क्योंकि ये जो है मानो यहाँ पे, जैसे कि मानो -1 रेज़ टू द पावर n/n, ये भाई साहब जीरो की तरफ जा रहा है। एक एक बार पॉजिटिव से, एक बार नेगेटिव से, एक बार पॉजिटिव से, एक बार नेगेटिव से, एक बार पॉजिटिव से, एक बार नेगेटिव से। मैं चाहे तो मैं चाहते तो मैं इसको भी ले सकते थे, लेकिन मैंने पॉजिटिव को लेके क्यों सिखाया तुम्हें? क्योंकि मेरे को एक ढूंढ के लाना था। अभी मानो कि पॉजिटिव से नहीं मिल रहा है, हो सकता है कि मान लीजिए सर, मान लीजिए 1/n है मेरा सीक्वेंस, पॉसिबल, कोई भी पॉजिटिव में नहीं है, तो सर डिस्कशन क्या होगा? उल्टा डिस्कशन तुम नेगेटिव में कर लोगे। और यदि ऐसे बहुत समस्या हो रहा है तुम्हें, तो तुम एक काम करो, सभी के सामने को मोड़ दे दो। सभी के सामने को मोड़ दो, तुम्हें यदि फिर भी समस्या हो रहा है, सभी के सामने मोड़ दे दो। तो अभी तो कोई समस्या नहीं है। दैट मीन्स ये सीक्वेंस हो गया एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एंड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंप्लाइज कन्वर्जेंट। फिर भी कन्वर्जेंट हो गया, फिर भी कन्वर्जेंट। तुम्हें यदि खूब समस्या, नहीं सर खूब समस्या हो रहा है सर, हम पागल हो गए सर, पॉजिटिव नेगेटिव को सोच सोच कर, मोड ले लो, मोड ले लो तुम्हें। क्योंकि चीजें डेंस हो रहे, जीरो के मतलब जीरो के एकदम कोई भी नेबरहुड में ये इनफाइनली मिनी पॉइंट को लेके जा रहा है, क्योंकि कन्वर्स टू जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो तुम्हें यदि बहुत कष्ट हो रहा है, तुम मोड दे दो कि सर कष्ट हो रहा है बहुत ज्यादा, तो मोड दे दो, मोड दे दो। अभी तो तुम कंपैरिजन टेस्ट को यूज कर सकते हो। अभी मोड दे दो तो यहाँ पे होगा ये एप्स कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंप्लाइज कन्वर्जेंट। फिर भी तुम्हारे पास एक सीक्वेंस मिलेगा जो कि कन्वर्जेंट। दैट मीन्स तुम्हारे पास ये यदि जीरो पे जाए, तो वहां पे एक सीक्वेंस 100% मिलेगा, जिसके कारण वो सब सीक्वेंस को लेके सीरीज मेरे पास हो जाए कन्वर्जेंट। यहाँ पे देखो, एक कॉमन मिस्टेक बच्चे कर देते हैं, अक्सर एक कॉमन मिस्टेक कर देते हैं। क्या कॉमन मिस्टेक्स है? दैट मीन्स वन इम्प्लाई टू बट टू डज नॉट इम्प्लाई वन। तो यहाँ पे पहले आंसर कर देते हैं वन इम्प्लाई टू बट टू डज नॉट इम्प्लाई वन, तो बी सही है। तो अच्छा, बी में डज नॉट दे रखा, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे वन इम्प्लाई टू बट टू डज नॉट इम्प्लाई वन, तो बी सही है, बी गलत है। क्वेश्चन सभी के पास क्रिस्टल क्लियर लिख के कमेंट कर दो। अभी मैं एक छोटा सा जानकारी तुम्हें देंगे कि बच्चे यहाँ पे गलती क्या है। पहले एक बार सभी सी सी लिख दो। क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा गलती ये करते हैं बच्चे, अक्सर एक गलती करते हैं कि सर, जैसे शायद योगराज बोल रहा था कुछ समय पहले, एक गलती कर देते हैं सर यहाँ पे। अच्छा, इसको इरेज करते हैं, जैसे मैंने बताया बोर्ड में जगह का थोड़ा सा कमी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं न्यू बोर्ड में है, इस बोर्ड में इनफाइनाइट पेज नहीं होता। तो यहाँ पे सर, सर मान लीजिए हमने 1/n ले लिया, तो सर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n से जीरो पे गया, तो सर 1/n को लेके जो सीरीज बनता है वो तो सर डाइवर्जेंट। तो कैसे होगा? अरे बेटा, तुम्हें वहां पे एन को मदर सीक्वेंस को लेके सीरीज बनवाने के लिए नहीं बोला जा रहा है। इन दैट केस तुम्हें क्वेश्चन को अगेन रीड करना है। बोला जा रहा है कि वहां पे मतलब इरेज कर दिया, रुको, वहां पे एक सब सीक्वेंस मिलेगा, देयर एग्जिस्ट ए सब सीक्वेंस, जिसके कारण ये जो है ये तुम्हारे पास हो जाएगा। एक मिनट रुको थोड़ा सा।
हाँ, तो जो मैं बोल रहा था, आवाज बराबर से आ रहा है ना? हाँ, देखो, जो मैं बोल रहा था, एक मिनट रुको, बोर्ड को एक बार फिर से ओपन करते हैं। देखो, जो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे तुम्हें एक दियर एग्जिस्ट एक सब सीक्वेंस ढूंढ के लाना है। अभी वो मदर सीक्वेंस को लेके ही वो नहीं पूछ रहा, चीजें को समझो, एक सब सीक्वेंस ढूंढ के लाना है। अभी देखो जैसे कि 1/n है, तो बेटा 1/n के 1/n सीक्वेंस में, बेटा 1/n सीक्वेंस में 1/4 आते हैं, बेटा 1/n सीक्वेंस में 1/8 आते हैं, बेटा 1/n सीक्वेंस में 1/16 आते हैं। बोलो हाँ या ना, आता है नहीं आता है? तुम इनको ढूंढ लो। 1/4 होता है 1/2 स्क्वायर, 1/8 होता है 1/2 क्यूब, 1/16 होता है 1/2 रेज टू द पावर 4। तो ये जो सब सीक्वेंस तुमने बनाया, ये सब सीक्वेंस 1/2 रेज टू द पावर n का बन गया। तो ये जो सीरीज है, ये सीरीज तो होता है कन्वर्जेंट, थोड़ी देर पहले तुम लोग बताए। तो ये एक कॉमन मिस्टेक, ये एक कॉमन मिस्टेक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम चाहो तो 1/n² जैसे भी बनवा सकते हो एक सब सीक्वेंस को। कैसे? 1/4 लिया, 1/9 लिया, 1/16 लिया, 1/25 लिया, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो 1/n² जैसे एक सीक्वेंस बन गया। ये भी कन्वर्जेंट, एक सब सीक्वेंस तो तुम्हें ढूंढ के लाना है। इज इट क्लियर और नॉट? सर थोड़ा क्वेश्चन गलत रीड कर लिया। अभी क्लियर है सभी? एक बार बता दो ये सर क्लियर है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, ठीक है। ओके चलो फाइन। एंड जो बच्चे यूट्यूब में इस वीडियो को देख रहे हो, इस महा रिवीजन सेशन को देख रहे हो, मैं बोलूंगा कि तुम लोग एक बार कमेंट में जरूर बताना कि ये सेशन कितना बेनिफिशियल हो रहा है। क्योंकि देखो हम जब छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं, 20 मिनट 25 मिनट का सिंगल क्वेश्चन का, हमने मतलब उस वीडियो में लेक्चर में ऐसे नहीं बोलते कि कमेंट करो, ठीक है। हम इस लंबे वीडियो में इसलिए बोले कि लंबे वीडियो में होते क्या है कि पता होना चाहिए कि तुम्हें ये सेशन तुम्हारे लिए ये मतलब बेनिफिशियल हो रहा है कि नहीं। यदि बेनिफिशियल नहीं हो रहा है तो हम यूट्यूब में इस टाइप के सेशन को अपलोड करना मतलब बंद कर देंगे। जैसे हमने शॉर्ट वीडियो डालते हैं वैसे ही हम डालेंगे। इसलिए मतलब जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ हाँ, लाइव में तो होगा ही हमारे एप्लीकेशन पे, वो तो निश्चिंत रहो उसको लेके, ठीक है। मैं यूट्यूब में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कमेंट में लिख दो, जस्ट हमें जस्ट जानकारी के लिए। या फिर तुम कमेंट यदि ना कर पाओ तुम व्हाट्सअप कर सकते हो, हमें मेल कर सकते हो, मतलब एटलीस्ट हमें जानकारी होना चाहिए। तुम कैसे भी करके हमारे पास जानकारी को पहुंचा दो कि सर हमारे लिए ये सेशन बेनिफिशियल हो रहा है, ठीक है ना। कमेंट ही करना होगा ऐसे जरूरी नहीं है, तुम मेल भी कर सकते हो, तुम व्हाट्सअप भी कर सकते हो, तुम टेलीग्राम भी कर सकते हो। जस्ट जानकारी दे दो कि ये सेशन बेनिफिशियल हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैक्सिमम करके मैं तुम्हें समय देंगे 2 मिनट, ठीक है। चलो क्वेश्चन को रीड करने का 30 सेकेंड एक्स्ट्रा करके दे देते हैं। तो 2 and 30 minutes, 2 minutes and 30 seconds, स्टार्ट। थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बेंगलुरु की तरफ से आया है ये क्वेश्चन, आईआईसी। पढ़ना वो पिछले वाला क्वेश्चन टीआईएफ का था। पढ़ना पूछ रहा है कि सर कौन खूब चेना क्वेश्चन बट मने पड़ছে ना, वो टीआईएफ का था बेटा। बी, ओके। तो विवेक बता दिया बी, प्रियंका बता दिया बी। ओके, ऑलराइट। लेट्स सी क्या होगा। चलो और 50 सेकेंड्स है हाथ में, जल्दी। अभी तक 5 6 7 8 8 बच्चे, 8 बच्चे अभी तक जवाब दियो एंड सभी ने बी बता रहे हो। चलो ठीक है, यूज ओके, चलो ठीक है, विवेक चेक कर लेंगे।
ऑलराइट, ओके। देखो, तुम्हारे पास यहाँ पे बोला जा रहा है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत बेसिक जगह से क्वेश्चन पूछा गया, मतलब वेरी वेरी बेसिक बोलो तो ठीक है। लेकिन बच्चे यहाँ पे कई बार गलती कर देते हैं, ध्यान से रीड करना है तुम्हें। बोला जा रहा है एन कन्वर्जन सीक्वेंस है, एन कन्वर्जन पहले से दे रखा है, सीक्वेंस नहीं कन्वर्जन सीरीज है। कन्वर्जन सीरीज में सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट हो गई, कन्वर्ज करेगा जीरो पे, वो तो बाय डिफॉल्ट नेसेसरी कंडीशन से आ ही जाता है। तो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट, सॉरी बार बार मैं सीक्वेंस बोल रहा हूँ, मैं सीरीज है कन्वर्जेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सीरीज है पॉजिटिव का, मतलब नॉन नेगेटिव का, पॉजिटिव बोलना सही नहीं होगा, नॉन नेगेटिव का। और मैंने एक बात बताया कि नॉन नेगेटिव टर्म्स का जब सीक्वेंस देगा और उसको लेके जब सीरीज बताओगे तो तुम्हारे पास बहुत सारे रास्ता कंपैरिजन टेस्ट, मतलब चीजें आसान भी हो जाते हैं। क्योंकि इतने सारे टेस्ट जब आ गए, इतने सारे रास्ता जब खुल गया, तो चीजें तो आसान हो गई। कंपैरिजन, लिमिट कंपैरिजन, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत से टेस्ट है। साथ में एबल डिक्ले तो है ही, ठीक है ना, वो तो मतलब पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव सभी में मतलब सभी में काम करता है। तो जो भी है, अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ दैट सीरीज, इसका बिहेवियर को जो कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्टली डिस्क्राइब करेगा इसका बिहेवियर। इज इट क्लियर, इसका बिहेवियर को। अच्छा, तो बेटा यहाँ पे सीरीज किस तरीके से दे रखा है उसको एक बार नोट डाउन कर लेना चाहिए, नहीं तो आइडिया नहीं लगेगा। स्क्वायर रूट ऑफ ए एन, एन रेज टू द पावर पी, राइट। अच्छा अच्छा, इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे ही लिख दो ना भाई, ए एन, एन रेज टू, अच्छा चलो ठीक है, जो है वैसी वैसी ही रखो, ज्यादा कुछ करिकुलम नहीं करना है। ए एन, एन रेज टू द पावर पी, ऐसे दे रखा है। अच्छा, अभी ऑप्शन को रीड करेंगे और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। बोला जा रहा है पी यहाँ पे दे रखा है, एक रेंज दे रखा है, ठीक है। अच्छा, बोला जा रहा है कि ये डाइवर्ज करेगा जब p इक्वल्स टू 1 होगा। लेट्स सी, क्योंकि क्वेश्चन का मेन तो यहाँ पे ही है, क्योंकि मेरे को तो डिस्क्राइब करना है कि यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब प्रॉपर्ली द बिहेवियर ऑफ द सीरीज। तो कौन कौन से स्टेटमेंट प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करते हैं, तो स्टेटमेंट को तो मेरे को रीड करना ही है। तो फर्स्ट ऑप्शन से हम शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि जो है पी यदि वन है तो ये सीरीज करेगा डाइवर्ज। तो बेटा पी यदि वन है तो मेरे पास ये सीरीज दिखने में ऐसे हो जाएगा। अभी ध्यान से देखो, इसको देखते ही एक आइडिया दिमाग में आ जाता है। इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, एन स्क्वायर। तो बेटा मैं यदि ए एन ले लिया, ए एन को लेके जो सीरीज है, ये सीरीज तो है कन्वर्जेंट, इसको तो तुम्हें शरण मतलब दिमाग में रखते हुए जाना है, ठीक है ना। तो ए एन तुम्हारे पास है कन्वर्जेंट, तो तुम्हारे पास ए एन एंड बेटा यहाँ पे जो वन बाई एन स्क्वायर है, तो वन बाई एन स्क्वायर को लेके जो सीरीज है, ये भी तो कन्वर्जेंट है। तुम्हारे पास ए एन प्लस वन बाई एन स्क्वायर तुम यदि ले लो, तो यहाँ पे मैं यूज करेंगे जब दोनों पॉजिटिव का है, मतलब नॉन नेगेटिव का है, नॉन नेगेटिव के ऊपर एक इनइक्वालिटी आता है, नॉन नेगेटिव के ऊपर एक इनइक्वालिटी आता है, जो है ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम। तो मैं यदि इस पे अप्लाई करें, तो ए एन प्लस वन बाई एन स्क्वायर बाई टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एन इंटू, ऐसे हो जाएगा। क्लियर, दैट मीन्स ये तुम्हारे पास देखो यही वापस लौट के आ गया। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो बेटा यहाँ पे तुम्हारे पास ध्यान से देखो, स्क्वायर रूट ऑफ, एक मिनट रुको, स्क्वायर रूट ऑफ ए एन अपॉन ए एन इज लेस देन इक्वल्स टू ए एन प्लस वन बाई एन स्क्वायर बाई टू। तुम इसको सेपरेट भी कर सकते हो कि ए एन बाई टू प्लस वन बाई एन स्क्वायर बाई टू। तो जो भी है, तुम्हारे पास ये भी कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है, इसको लेके तुम यदि सीरीज बनाओ, तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास ए एन बाई टू प्लस समेशन वन बाई एन स्क्वायर बाई टू, ये दोनों मिलके तुम्हें कन्वर्जेंट दिया। जब बड़ा वाला कन्वर्जेंट तो छोटा वाला क्या होता है, कन्वर्जेंट। लेकिन ये तो बोल रहा है डाइवर्जेंट, तो इसको करो डिस्कार्ड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इरेज कर दे, बोल दो यस सर। इरेज कर दे इरेज। यस, ओके, वेरी गुड, चलो फाइन, फाइन। अच्छा,
अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कन्वर्जेस फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू 1 से 2 के अंदर, 1 से 2 के अंदर सभी के लिए कन्वर्ज करेगा। बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे मैं जब ऑप्शन ए को किया, ऑप्शन सी को भी मैं डिस्कट कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन सी में पी जब इसके अंदर आए तो पी वन को भी तो ले सकते, वन को भी तो ले सकते हैं। दैट मीन्स मैं इसको भी डिस्कट कर सकते ऑप्शन ए के जो एक्सप्लेनेशन थे उसके मदद से। क्लियर? अभी देखो इसमें हम क्या करेंगे, बेटा एक बात बताओ, मेरे पास मैंने मानो कि सपोर्टिंग सीरीज ले लिया, जो गीतांजलि कल बोल रहा था सर पी सीरीज, तो मैंने एक सपोर्टिंग सीरीज ले लिया 1/n तो ये जो सपोर्टिंग सीरीज ले लिया हमने 1/n भी, सर सुवाना बोल रहा है सर डीओ डिस्कट होबे, नहीं डी डिस्कट नहीं होगा, सॉरी 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 डी भी डिस्कट होगा, डाइवर्जेस फॉर ऑल पी नहीं, डी अभी हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना। फॉर एवरी पी हमारे पास पी इक्वल्स टू 1 के लिए डाइवर्ज हुआ, लेकिन पी ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा वो तो हमने चेक नहीं किया बेटा। बेटा सुवर्ण समझो, पी ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्ज होगा या कन्वर्ज होगा वो तो हमने चेक नहीं किया, तो डी अभी भी हम कुछ कह नहीं सकते, डी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सी कह सकते कि बोला जा रहा है कि सी बोला जा रहा है कि पी जब इसके अंदर से आएगा, पी जब इसके अंदर से आएगा तो इसके अंदर से तो 1 भी आता है, तो 1 के लिए ये चला जाएगा, डाइवर्ज हुआ। हाँ सॉरी 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 माय बैड, पी को इक्वल्स टू 1 के लिए कन्वर्ज हुआ, राइट। हाँ तो यहाँ पे डाइवर्ज दे रखा, मैं बार बार कन्वर्जन दे मतलब रीड कर रहा था तो ये भी गलत हो गया, ठीक है सॉरी सॉरी। मैंने यहाँ पे डाइवर्जन है ना, मैं कन्वर्जन रीड कर रहा था, ठीक है, लेकिन बोल रहा था डाइवर्जन, दिमाग में कन्वर्जन लॉक हो गया था, सही है। हमने तो पी इक्वल्स टू 1 के लिए हमने इसको कन्वर्जन प्रूव किया, और यहाँ पे फॉर एवरी दे रखा है, दैट मीन्स एक भी यदि आ जाए तो यहाँ से ये चला जाएगा। बोलो क्लियर है हाँ या ना? क्लियर है हाँ या ना बता दो। p इक्वल्स टू 1 के लिए ये तो कन्वर्ज कर गया, p इक्वल्स टू 1 के लिए ये तो कन्वर्ज कर गया, तो यहाँ पे तो बोल रहा है डाइवर्जेंट, राइट, तो ये गलत है। और वैसे भी इसको प्रॉपरली कर लेते हैं ना, छोड़ो नहीं सब कुछ, छोड़ दो, प्रॉपरली कर लेते हैं। देखो मेरे पास मैंने यहाँ पे ये कर दिया, एक सपोर्टिंग सीरीज ले लिया, ठीक है, तो मेरे पास इसको मैंने नाम दे दिया बी एन, ठीक है, सपोर्टिंग सीरीज इसको मैंने नाम दे दिया गामा इन। सब कुछ छोड़ दो भूल जाओ, प्रॉपरली कर लेते हैं। अभी मैं बी एन अपॉन गामा इन में ऐड करें, बी एन अपॉन गामा इन में ऐड करें, तो मेरे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए एन अपॉन एन रेज टू द पावर पी इंटू एन रेज टू द पावर पी, कुल मिला के मेरे पास ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ए एन। अभी देखो ए एन तुम्हारे पास कन्वर्जेंट सीरीज है, ध्यान से देखो, यहाँ पे सॉरी सीरीज साइन यहाँ पे नहीं देंगे, लिमिट साइन देंगे, गलती से सीरीज साइन दे दिया। तो बेटा तुम्हारे पास ए एन यदि 0 पे जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ ए एन कहाँ पे जाते, तुम लोग ए एन 0 पे कैसे जा रहे हैं? अरे यहाँ पे ए एन तो कन्वर्जन दे रखा है, तो ए एन कन्वर्जन ए यदि 0 पे ना गया तो ये कन्वर्जन कैसे हुआ? नहीं सारी कंडीशन, ए एन तो कन्वर्जन दे रखा था क्वेश्चन में, ओफो इतने ज्यादा भूल जाओगे तो नहीं होगा, ए एन तो कन्वर्जन दे रखा था क्वेश्चन में। इज इट क्लियर और नॉट? तुम्हारे पास ये चला गया 0 पे, तुम्हारे पास जब कंपैरिजन टेस्ट में जब ये 0 पे चला जाता है तो यहाँ पे तुम्हारे पास कंपैरिजन टेस्ट में रिमार्क का होता है, रिमार्क बोलता है कि जब 0 पे जाता है तब ये जो सीरीज सपोर्टिंग सीरीज है, ये सीरीज यदि कन्वर्जेंट है तभी जाके हम कुछ कमेंट कर पाएंगे, यदि सपोर्टिंग सीरीज डाइवर्जेंट है और ये 0 पे गया तब हम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। कमेंट हम तब कर सकते हैं जब यहाँ पे ये जो सपोर्टिंग सीरीज है, सपोर्टिंग सीरीज, एक मिनट रुको, थोड़ा सा पानी का बॉटल गिर गया मेरे हाथ से, एक मिनट रुको। हाँ तो यहाँ पे मेरे पास कमेंट ये बोलता है, हमारे पास रिमार्क ये बोलता है कि हम ए एन बी एन बाई जो कंपैरिजन है यहाँ पे ये भी नॉन जीरो एंड नॉन फाइनाइट, मतलब नॉन जीरो एंड फाइनाइट यदि यहाँ पे चला जाए तो दोनों सीक्वेंस कैरेक्टर आपस में शेयर कर लेता है, कन्वर्जेंट तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट। लेकिन यदि 0 पे गया तो आपस में कैरेक्टर शेयर तब करता है यदि कन्वर्जेंट हो रखा है सपोर्टिंग वाला, एंड यदि इन्फिनिट पे गया तो आपस में कैरेक्टर तब शेयर करता है जब सपोर्टिंग वाला डाइवर्जेंट हो रखा है। तो ये 0 पे गया तो ये कैरेक्टर को शेयर कब करेगा, जब सपोर्टिंग वाला कन्वर्जेंट हो रखा। अभी सपोर्टिंग वाला कन्वर्जेंट कब होगा, जब तुम्हारे पास
ये कन्वर्जेंट कब होगा? इफ पी ग्रेटर देन वन। पी यदि ग्रेटर देन वन हो जाए तो ये कन्वर्ज करेगा। क्लियर? अभी मेरे पास p ग्रेटर देन वन होने पर ये कन्वर्ज करेगा। दैट मीन्स मेरे पास ये जो सीरीज है, ये सीरीज हो गया, ये आपस में कैरेक्टर शेयर कर दिया। दैट मीन्स क्योंकि ये कन्वर्जेंट है, जब बार बार बोल रहा हूँ जीरो पे जाने पर कैरेक्टर शेयर तब करता है यदि सपोर्टिंग वाला कन्वर्जेंट हो रखा। लेकिन मानो ये जीरो पे गया और सपोर्टिंग वाला डाइवर्ज हो रखा तो ये कैरेक्टर शेयर नहीं करेगा। कैरेक्टर शेयर तब ये करेगा यदि इनफाइनाइट पे चला जाते तो। अदरवाइज यदि नॉन जीरो इनफाइनाइट पे गए तो ये तो मतलब नॉन जीरो इनफाइनाइट नॉन जीरो फाइनाइट पे गए तो ये तो बोथ कैरेक्टर शेयर कर देता है। दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे ये हो गया मेरे पास कन्वर्जेंट फॉर ऑल पी ग्रेटर देन वन। सारे पी जो ग्रेटर देन वन है। एंड ओबियसली टू से छोटा तो होगा, ये तो क्वेश्चन ही हमें बाउंड कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास बोला जा रहा है डाइवर्जेस व्हेन पी यहाँ से आए तो पी यहाँ पे ये जो है सारे पी जो कि ग्रेटर देन वन है तो वन से बड़ा सारे पी के लिए कन्वर्ज करेगा, लेकिन ये बोल रहा है डाइवर्जेंट तो ये भी गलत है। और यहाँ पे मेरे पास ये तो हो ही जाएगा क्योंकि मेरे पास ये तो हमने चेक किया पी जब ग्रेटर देन वन है एंड लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे तो बाउंड कर ही दिया। सारे पी के लिए ये होगा एंड एंड पॉइंट पे हमने मैनुअली चेक किया बाय अप्लाइंग जीएम। दैट मीन्स ये कन्वर्ज करेगा फॉर एवरी पी बिलोंग्स टू वन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या मेरे डिस्कशन का स्पीड थोड़ा सा बढ़ गया? यदि बढ़ गया तो बोल दो सर बढ़ गया, तो हम कम कर देंगे। यदि तुम लोग बोलो नहीं सर हम कंफर्टेबल है इस स्पीड के साथ तो हम इसी स्पीड को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फटाफट से बोल दो। मैं स्पीड को इसीलिए थोड़ा सा बढ़ाया क्योंकि बेटा क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं। ऑलरेडी सीक्वेंस का 3 नंबर लेक्चर पे है। ऑलरेडी सीक्वेंस का 3 नंबर लेक्चर पे है। सोचो कितने सारे, और ऐसे नहीं कि हम फालतू का ऐसे क्वेश्चन लॉलीपॉप क्वेश्चन लेके डिस्कस कर रहे हैं। तुम लोग बताओ एक एक क्वेश्चन में बहुत कुछ चीजें रिविजन हो रहा है, हाँ या ना? राइट, बोलो ये सुन। ठीक है ना? ठीक है, तो इसीलिए हमें करना है बहुत सारे रिवीजन। इसके बाद लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, इतने सारे टॉपिक है। थोड़ा सा स्पीड यदि मेंटेन ना करे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना? एग्जाम के पहले आके ये जो रिवीजन है, इस रिवीजन से हमें केवल ये सेशन से हम केवल रिवीजन कर रहे। ठीक है ना? चीजें सीखने का सेशन नहीं है, ये रिवीजन का सेशन। तुमने सीख रखे हो, अभी उसको रिवाइज करना है। ठीक है, चलो। इसके बाद होगा एलसीडी, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, पॉइंट से टोपोलॉजी भी बीच में आ सकता है, मैं बता देंगे। ठीक है, चलो। अभी करते हैं ये क्वेश्चन को टीआईएफआर की तरफ से। इसको नहीं, इसको करो फटाफट से। ये क्वेश्चन को करो। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा समय देते हैं हमें, 4 मिनट। करो इसको। बेसिकली दिखा जाए ये क्वेश्चन तुम यदि पहले से ना करके गए हो तो एग्जाम में करना मुश्किल है। ये क्वेश्चन यदि पहले से ना करके गए हो तो एग्जाम में करना मुश्किल है। इसीलिए ये क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया क्योंकि ये क्वेश्चन आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे पीएचडी एंट्रेंस में पूछा गया था लास्ट साल। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे पीएचडी एंट्रेंस में पूछा गया था लास्ट साल। और ये क्वेश्चन एक्चुअल में पेपर में आया था 2024 के पेपर में। मद्रास का जो पेपर हुआ था, मद्रास से लिया था पेपर जैम में। ठीक है, वहां पे पूछे थे। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे में इसको रिपीटेशन दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको करना है। नहीं, इन बीच में करनी है ये आईआईटी मद्रास के द्वारा जो जैम कंडक्ट हुआ था 2024 में, उसका क्वेश्चन है। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। एवरीवन ट्राई करो। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, फटाफट से तुम लोग ट्राई करो। ठीक है, मैं माइक को थोड़ी देर के लिए म्यूट म्यूट भी करते हैं। चलो।
क्लास कब तक होगा? होगा वो 4:30 के आसपास क्लास चलेगा। जैसे होता है रोज वैसे ही होगा। चलो BCD ओके। ABD चलो ठीक है। चलो टाइम खत्म हो गया। अभी हम इसको लेके डिस्कस करते हैं। देखो देखो ये जो क्वेश्चन है, मैं बता दूं इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन है। जो ऑप्शन यदि एक्सक्यूज मी, यदि तुमने ये ऑप्शन को पहले से ना करके गए हो तो एग्जाम में करना मुश्किल है। ठीक है। हाँ प्रियंका बिल्कुल सही। ये जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये ये ऑप्शन को तुम्हें पहले से एग्जाम में जाने से पहले याद करके जाना है। अदरवाइज ये क्वेश्चन एग्जाम में बबल करना हार्ड है। ये रियलिटी है बेटा, ये एकदम मैं ऑनेस्ट रिव्यू तुम्हें दे रहा हूँ। ये ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। हमारे जो भी बच्चे इसको बबल किया है सारे क्लास में करके गए हैं। बोलो ये सब लेके डिस्कस हो गया था, पहले यूट्यूब में भी डिस्कस किया। ठीक है। ये क्वेश्चन करना एग्जाम में टफ है। मैं केवल ऑप्शन डी की बात कर रहा हूँ, और आईआईटी बॉम्बे में जो पीएचडी एंट्रेंस में पेपर आए थे उसमें ऑप्शन डी ही था। अभी इसको मैं मॉडिफाई करके ऑप्शन डी में ए रेस्ट का पर 3 है ना, इसको मैं 5 कर सकते हैं। 2025 मानो इस बार तुमने एग्जाम देने गए हो, यही ऑप्शन में यहाँ पे ए एन रेस्ट टू द पावर, यहाँ पे 2025 में एग्जाम देने गए हो ना, 2025 दे दिया, ठीक है ना। तो सेम एग्जाम्पल होगा, जो एग्जाम्पल मैं दे देंगे सेम एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ी देर में आते हैं। इसको मैं तो बोलूंगा बेटा एग्जाम में 3 आवर्स के अंदर ट्रिगर करना चैलेंजिंग टास्क है। इसीलिए इसको क्या करो, याद करके जाओ। ठीक है ना, एग्जाम के पहले इस सेशन में मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, ताकि तुम लोग इसको याद करके जाओ। ठीक है, भूलना नहीं है। अभी देखो क्या पता इस बार पूछ ले। ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद 2024 के बाद आईआईटी बॉम्बे में भी ये क्वेश्चन पूछा था, वो भी पीएचडी एंट्रेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि ए एन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अभी यहाँ पे कौन सा ट्रू है? सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ मतलब रियल नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, दोनों में बहुत सारे चीजें चेंजेस हो जाते हैं। क्वेश्चन रीड करते टाइम पे सतर्क रहना। जैसे कुछ समय पहले कुमुद या फिर प्रियंका बोल रहा था, जैसे मैंने क्वेश्चन गलत रीड कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क मतलब थोड़ा सा सावधानी से रीड करना है। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर दे रखा है या सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर दे रखा है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, राइट। अभी देखो बोला जा रहा है कि एन यदि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाए तो एन स्क्वायर भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। अच्छा, देखो एन यदि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाए, यानी कि मेरे पास ए एन जो है इसका मॉड लेके मैं यदि करे तो ये भाई साहब है कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली दे रखा है, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्शन ए, राइट। अच्छा, तो ये यदि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो दैट मीन्स ये मेरा कन्वर्जेंट है। कोई भी सीरीज यदि कन्वर्जेंट हो जाए तो ये इंप्लाई करेगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जो सीक्वेंस है ये जाएगा जीरो पे। बोलो हाँ या ना। कोई सीक्वेंस यदि जीरो पे जाए तो उसका डेफिनेशन क्या है? ए सीक्वेंस कन्वर्जेस टू जीरो। इसका मतलब यह है कि सामने वाला व्यक्ति फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, कोई भी एप्सिलॉन तुम्हें दे दे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट ए नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये ए नॉट किसको ढूंढना है? किसको ढूंढना है? तुम्हें ढूंढना है। सामने वाला व्यक्ति मैं हूं, मैं तुम्हें एप्सिलॉन दे दिया, तुम क्लेम करो कि ये कन्वर्जेस टू जीरो। दैट मीन्स तुम्हें एक इन नॉट ढूंढ के लाना है जो इन नॉट के कारण सच दैट मॉड ऑफ ए एन माइनस, या पे तुम जीरो पे क्लेम कर रहे हो, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन। उसके बाद सारे एन के लिए ये इसको एंजॉय करें। कुल मिला के बात ये हो गया, मैं इस मोड को हटा दे, बात तो एक ही है, ये मेरा लेस देन है। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एक फाइनाइट टर्म के बाद सारे टर्म, फाइनाइट टर्म के बाद सारे टर्म, राइट। अच्छा, तो बेटे के बाद बताओ, तुम्हारे पास ए एन जो है, मोड ऑफ ए एन जो है,
ये भाई साहब जा रहा है जीरो की ओर, जीरो की तरफ जा रहा है। तो जीरो के एकदम नजदीक जो पॉइंट है, जो एकदम नजदीक का पॉइंट होता है, मतलब इतना नजदीक है जो खुले आंखों में नजर नहीं आता है, माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप से जूम करने पर दिखा जा रहा है। तो बहुत सारे नंबर जो है, उसका पावर बढ़ने से वैल्यू घटता है या वैल्यू बढ़ता है, वैल्यू घटता है या वैल्यू बढ़ता है। जैसे कि मानो मैंने एक ऐसे ही ले लिया, मानो 1/2 ले लिया एंड 1/3 ले लिया, सॉरी 1/2 ले लिया, तो ये बड़ा है या फिर 1/2 स्क्वायर, कौन बड़ा है कौन छोटा है? जो वन एक्स जीरो के नजदीक वाला पॉइंट का वैल्यू बढ़ने से, पावर बढ़ने से वैल्यू घट जाता है, पावर बढ़ने से वैल्यू घट जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास जब पावर बढ़ गया, ध्यान से देखो, ओबियसली मैं पॉजिटिव पावर की बात कर रहा हूँ सर, नेगेटिव पावर की बात क्यों नहीं कर रहे आप? उस वो भी एक क्वेश्चन है, नेगेटिव पावर की बात आप क्यों नहीं कर रहे? कि बेटा नेगेटिव पावर को लेके बात क्यों करेंगे हम? यहाँ पे मैं पॉजिटिव में है, ठीक है ना? और ओबियसली मेरे को क्वेश्चन भी पूछा गया है पॉजिटिव के ऊपर, नेगेटिव तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नेगेटिव पावर कैसे आएगा वो भी डिस्कस करेंगे, ध्यान दो। यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे देखो, जब भी मेरे पास मैंने 1/2 लिया, तो इसका नेगेटिव पावर एंड 1/2, कौन बड़ा है कौन छोटा है? नेगेटिव पावर क्या करता है, नेगेटिव पावर क्या करता है, रेसिप्रोकल बना देता है। नेगेटिव नेगेटिव पावर क्या करता है, क्या करता है? कुछ नहीं बोल रहे हो? नहीं पता नेगेटिव पावर क्या करता है? बढ़ा देता है। लेकिन मैं नेगेटिव के बारे में क्यों सोचे? फालतू का इधर उधर के सोच के अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है, बच्चे कई बार ये सब सोचते हैं, ठीक है ना? ये सब नहीं करना है, हमें पॉजिटिव पावर सोचना है। तो पॉजिटिव पावर दे रखा है, तो पॉजिटिव पावर बढ़ने से वैल्यू घट जाएगा जब तुम जीरो के नेबरहुड में काम करोगे। तो ये लेस देन एन स्क्वायर, ऑब्वियसली ऑब्वियसली स्क्वायर, तुम स्क्वायर लेस देन इक्वल टू भी दे सकते हो, कई बार इक्वल भी हो सकता है। तो ये भी पॉजिटिव का, ये भी पॉजिटिव का, मतलब नॉन नेगेटिव बोल दो, पॉजिटिव बोलना भी सही नहीं है, नॉन नेगेटिव। जब तुम नॉन नेगेटिव सीक्वेंस को लेकर चर्चा करोगे, तो उसमें मेरे पास क्या आता है, कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें आते हैं। तो मेरे पास अभी बड़ा वाला जो है, बड़ा वाला है कन्वर्जन। तो बड़ा वाला कन्वर्जन इंप्लाई करेगा मेरा यहाँ पे जो छोटा वाला है, देखो यहाँ पे स्क्वायर एंड मोड आपस में ऐसे करके हम अंदर ले सकते हैं। तो ये जो है ये भी मेरे पास कन्वर्जन, दैट मीन्स मेरे पास ए एन स्क्वायर का मोड, ये सीरीज कन्वर्जन, इट विल इम्प्लाई मेरे पास ए एन स्क्वायर हो गया एप्स कन्वर्जेंट, मतलब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बाय कंपैरिजन टेस्ट। इसको बोलते हैं डीसीटी, डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट। रफ कर दे, बोलो यस सर, ठीक है। तो दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया बेटा, तो मेरे पास यहाँ पे हो गया ये, बोला जा रहा है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है, राइट। अभी यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि ए यदि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो ए एन क्यूब भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। तो बेटा ये तो वहां से ही हो गया, मेरे पास मॉड ऑफ ए एन सा, मैंने क्या बताया कि वैल्यू बढ़ने से, पावर बढ़ने से वैल्यू घटता है। तुम 3 ले लो, तुम्हें मानो 2025 दे दिया, इस बार तुम एग्जाम देने जा रहे हो, इस बार मानो 2025 आएगा, मान लो, तो तुम्हारे पास ये भी सेम तरीके से होगा, बोलो हाँ या ना। तो ये भी सेम तरीके से होगा, क्योंकि पावर बढ़ने से वैल्यू घट जाता है, बड़ा वाला हो गया कन्वर्जन, छोटा वाला तो ऑब्वियस। तो ए बी तो आंख बंद करके देखते ही हो गया। अभी देखो सुहाना, इसके ऊपर फोकस करो, एबीसीडी तुम्हारा आंसर था, राइट। इसके ऊपर फोकस करो, जो मैंने रीड करते टाइम में बताया था, यदि ए एन कन्वर्जेंट है तो ए एन स्क्वायर भी कन्वर्जेंट होगा। ये सवाल सही होते यदि नॉन नेगेटिव लेके चर्चा करते, यदि बोल देते ना कि इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तब ये हो जाता है, क्योंकि नॉन नेगेटिव रियल नंबर में ए एन ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है या फिर इक्वल। लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास सीक्वेंस, जैसे मैंने रीड करते टाइम पे बताया था कि बेटा देख, चेक कर लो, नॉन नेगेटिव एंड नॉर्मल में आसमान जमीन जैसे पूरा गेम ही बदल जाएगा। यहाँ पे देखो, ये सीक्वेंस कन्वर्टेड, मैंने -1 रेज टू द पावर n अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n ले लिया। तो ये सीक्वेंस मेरा कन्वर्जेंट बाय डिक्ले टेस्ट से कर सकते हो, डिक्ले टेस्ट कर सकते हो, लाइवनीज लगा तो जल्दी हो जाएगा। लाइवनीज इज द एप्लीकेशन ऑफ डिक्ले टेस्ट, मतलब डिरिचलेट टेस्ट। तो डिरिचलेट टेस्ट से ये भाई साहब है कन्वर्जेंट, लेकिन तुम इसका स्क्वायर करो सुहाना बेटा, क्या ये कन्वर्जेंट है? सी क्यों है तुम्हारे आंसर में?
एग्जाम का 20 दिन पहले सी क्यों आया आंसर में? क्लास में नहीं हुआ था? ध्यान छूट गया ना यहाँ से। क्लास में हो या नहीं हो, एक बार आवाज देना। हम्म। बाकी बताओ, जो भी सी क्लिक किए हो। वैसे मेरे पास अभी चैट नहीं दिख रहा है। सुहाना यस सर, ओके। गीतांजलि सीसी, ज्योति सीसी। सी गलत होगा। लेकिन हाँ, यदि बोल देते कि भाई यहाँ पे ये है सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो मेरे पास तो ऑप्शन डी तो एकदम ललीपॉप ऑप्शन हो जाते, क्योंकि ये तो देखो, जब भी पॉजिटिव होगा, जब भी नॉन नेगेटिव दे देगा, तब मेरे पास ये जो रूल है, ये रूल लागू हो जाएगा। an is less than equals to an raised to the power p greater than 1 any इंटीजर। मैंने ले लिया greater than equals to 1, तो ये लागू हो जाएगा। और यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव का है, मतलब नॉन नेगेटिव का है। नॉन नेगेटिव नहीं है इसलिए तो दिक्कत हो रहा है। दे नहीं रखा है नॉन नेगेटिव वाला केस। समझ में? नॉन नेगेटिव होते तो, जो मैं बार बार बोलता हूँ, पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि बेटा जब भी नॉन नेगेटिव दे देगा, यहाँ पे देखो मैंने हाइलाइटर भी पहले से दे रखा है। यहाँ पे हाइलाइटर भी दे रखा है। नॉन नेगेटिव देने पर मानो तुम्हारा काम आसान कर दिया उसने। तुम्हारा काम आसान कर दिया उसने। जब भी नॉन नेगेटिव नहीं आएगा, तो बहुत सावधानी से क्वेश्चन को डील करना है। पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। बहुत सावधानी से क्वेश्चन को डील करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुहाना क्लियर है? तो ऑप्शन सी हो गया गलत। ऑप्शन डी के लिए मैंने एक उदाहरण दे दिया था, बोल दिया था इसको याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। उदाहरण ये है, बोला जा रहा है कि यदि ए एन कन्वर्ज करे, तो ए एन क्यूब भी कन्वर्ज करेगा। ए एन यदि कन्वर्ज करे, तो ए एन क्यूब भी कन्वर्ज करेगा। ट्रू या फॉल्स? या पे एग्जाम में तुम्हें उदाहरण नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा बोलना सही नहीं है, चैलेंजिंग हो जाएगा। चैलेंजिंग उदाहरण याद करके जाओ। ऑब्वियसली नॉन नेगेटिव है इसीलिए, सॉरी मैंने रियल है इसीलिए। नॉन नेगेटिव बोलते तो इस सब के बारे में क्यों सोचे। हम यही फॉर्मूला यूज कर देंगे जो थोड़ी देर पहले बताया, कि पावर बढ़ने से वैल्यू घटते हैं। नेगेटिव है इसलिए हम कंपैरिजन नहीं लगा सकते, बस इतना सा है। कंपैरिजन नहीं लगा सकते, नेगेटिव में कंपैरिजन नहीं होता। समझ में आ रहा है? पॉजिटिव में ऑल ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे एग्जांपल ले लो। बोला जा रहा है कि if, स्टेटमेंट को लिख दो, if a n is converted, then ये need not imply a n, अरे ये पेन क्यों काम नहीं कर रहा है भाई? क्या दिक्कत हो गया इसको? हाँ, ए एन क्यू इसका, ये नीड नॉट इम्प्लाई करता है, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है कि इम्प्लाई करेगा। नीड नॉट इम्प्लाई करता है तो सर एक उदाहरण दे दीजिए, मतलब दे दीजिए, तो मजा आ जाएगा। उदाहरण को याद कर लेना। जैसे मैंने बताया कि पीएचडी एंट्रेंस में भी ये क्वेश्चन पूछे थे। उदाहरण लिखो, ए एन में 3 सब सीक्वेंस को याद से निकालो। एक 3n वाला याद कर लेना, ठीक है, एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए याद कर लेना। बाकी सर आपके दिमाग में कैसे आ गया, उसको मैंने प्रॉपरली डिस्कस किया है, और यूट्यूब में भी उसका वीडियो, जो बच्चे यूट्यूब से देख लो, इसका वीडियो आईआईटी जैम 2024, आईआईटी जैम 2024 के प्लेलिस्ट में तुम्हें मिल जाएगा। प्रॉपरली 20 से 25 मिनट में मैंने इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया कि इस तरीके से इसका उदाहरण को सोचते हैं। हालांकि वो एग्जाम में सोचना टफ है, ठीक है। तो इसीलिए इस मैराथन लेसन, मतलब ये महा रिवीजन लेसन सेशन से, यहाँ से हमने केवल ये छोटे मोटे चीजों को नोट करेंगे, ज्यादा इस सब को लेकर डिस्कस करेंगे तो हमारे जो मेन उद्देश्य है कि मैक्सिमम क्वेश्चन करना, वो छूट जाएगा हमसे। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको लिख देते हैं। ए थ्री एन को ले लो 2/ln के, ठीक है, एंड ए थ्री के -1 एंड ए थ्री के +1, इसको ले लो -1/ln के। एक्चुअल में होगा क्या पता है?
जब तुम इसको ब्रेक डाउन करोगे ना, मतलब ब्रेक कर दोगे ना, तो ये क्या होगा, देखो तुम्हारे पास A1 A2, ये समेशन ए एन इक्वल ये होता है। देखना ये सीक्वेंस हो जाएगा, ये सीरीज हो जाएगा कन्वर्जन। कैसे, देखो ये एक फाइनाइट वैल्यू दे देगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10 प्लस A12, सॉरी 11 प्लस A12 प्लस डॉट 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 चल रहा है। देखो A3 यानी कि k इक्वल्स टू 1 बैठा दो, 3 बैठाने से तो A3 होगा 2/ln, यहाँ पे k जो है, k हम k को हम शुरू करते हैं 2 से, ठीक है। k को हम 2 से शुरू करते हैं, सामने का जो टर्म है उसको हम ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। बार बार बताया कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस में फाइनाइट टर्म कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, राइट। तो के को हम 2 से शुरू करते हैं तो ज्यादा सुविधा होगा। के स्टार्ट्स फ्रॉम 2, क्योंकि 1 करने पर ln 1 क्या, जीरो तो है ना, तो 1/0 समथिंग थोड़ी ना होता है। तो यहाँ पे 2 से शुरू करो, तो के इक्वल टू 2 बैठाने से 2 to the 3, 3 minus 1, sorry 2 to the 6 minus 1 5, A5 से, दैट मीन्स A1 से लेके A4 तक ऐसे ही लिख दो। A5 हो जाएगा माइनस ln 2, A6 होगा 2/ln, A7 होगा 1/ln। ठीक है, ऐसे ऐसे करके देखो अभी ब्रैकेट बनेगा। ठीक है, माइनस माइनस ई सारे कैंसिल, तो ये फाइनाइट वैल्यू A1 A2 A3 A4 दे देगा। तो ये हो गया कन्वर्जेंट, जो कन्वर्ज किया इसके फर्स्ट 4 टर्म का सामने। लेकिन जब तुम इसका क्यूब करोगे, इसका क्यूब 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 सभी का क्यूब, तो ये क्यूब करने पर बेटा -1 रेस्ट टू द पावर ln, ये क्यूब करने पर ये ऐसे ही रहेगा, बस नीचे क्यूब हो जाएगा, नीचे क्यूब, लेकिन ये भाई सब 2 का क्यूब हो जाता है 8। तुम करके देखो, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। एंड ये जो है अल्टीमेटली ये सिमिलर बना देगा 1/ln n के साथ, और ये भाई साहब होता है डाइवर्जेंट। तुम्हें ये पता होगा डाइवर्जेंट बाय कॉची कॉन्जुगेशन टेस्ट से सिमिलर टू ये हो जाएगा, तो ये डाइवर्जेंट, दैट मींस a क्यूब जो है वो हो गया डाइवर्जेंट। समझ में आ रहा है सबको, एवरीवन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुहाना, ये मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुमने इसका आंसर गलत दोगे। ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन डी इतना इंपॉर्टेंट है, मेरे को याद है कुछ दिन पहले मैम ने इसको ग्रुप में भेजे थे और बोले थे इसको एग्जाम से पहले करके जाना, यदि शेयर का क्लासेस कर रखो तो जरूर तुम लोग कर लोगे। लेकिन यदि, देखो आकांक्षा हाँ भी बोल रहा है, मैम ने इसको ग्रुप में भी भेजे थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना, बोला था ना मैम ने। सुहाना देखो, आकांक्षा विवेक प्रियंका सभी बोल रहे हैं यस सर, ये आशा नहीं किया था। मैम ने भी बोला था कि ई ऑप्शन डी को एटलीस्ट करके जाना इस एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम ने ये बताया था कि सेट क्लास यदि कर रखे हो तो जरूर ये तुम कर लोगे, लेकिन फिर भी करके जाना, इसको याद कर लो। यहाँ पे देखो कुमुद बोल रहे से रिपीट 2 लाइन्स, लास्ट 2 लाइन्स, बेटा लास्ट 2 लाइन्स मतलब यहाँ पे मानो स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे जो कैंसिल होके जीरो हुआ था ये तुम्हें समझ में आए थे? इसके क्यूबिंग करने से पहले तक तुम्हें समझ में आए थे? बोलो हाँ या ना। क्यूब करने से पहले तक समझ में आए थे? यस सर। बेटा अभी जब तुम क्यूब करोगे, A1 क्यूब, A2 क्यूब, A3 क्यूब, A4 क्यूब, A1 से लेके A4 तक तुम तुम्हारी मर्जी से कुछ भी ले लो भाई, ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है, इसके ऊपर कोई भी हमें माथापच्ची नहीं है। समझ में आ रहा है? अभी यहाँ से देखो, यहाँ से जब तुम करोगे, मैं जिस तरीके से सीक्वेंस को कंस्ट्रक्ट किया, यहाँ पे देखो जब तुम A5 का क्यूब करोगे तुम्हारे पास क्या होगा, 1/ln2 का क्यूब, यहाँ पे क्यूब है बेटा, छोटा सा क्यूब, ये पेन नजर आ रहा है तुम्हें, देखो छोटा सा क्यूब है यहाँ। फिर A6 का क्यूब 8/ln3, A7 का क्यूब यानी कि अगेन -1/ln2 का क्यूब, तो यहाँ पे -ln2 मिल के तुम्हें 2 देगा। तो ये पैकेट से तुम्हारे पास कितना मिलेगा, कोई बता सकता है? ये पैकेट से तुम्हारे पास कितना मिलेगा?
एलन के लिया है क्या? एलन के ही तो लिया है हमने, एलन के। तो के का वैल्यू नहीं बैठाएंगे? के का वैल्यू टू बैठा है मैंने, तो टू वैल्यू बैठाने से मेरे पास यहाँ पे ये जो है, ये A5 का वैल्यू आ गया एलन टू, A7 का वैल्यू आ गया एलन टू, क्योंकि यहाँ पे तो टू है, यहाँ पे 3n थोड़ी ना है, ठीक है ना। और यहाँ पे है 2/ln2, A6 का वैल्यू। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा? 6/ln2 क्यूब। यहाँ पे जब करोगे, यहाँ पे भी 6/ln2 क्यूब, यहाँ पे जो करोगे तो भी 6/ln2 क्यूब। तो अल्टीमेटली मेरे पास 6/ln2 क्यूब, 6/ln2 क्यूब ऐसे करके चीजें चलता हुआ जाएगा, चीजें चलता हुआ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम्हें यदि बोलो सर सिमिलर टू ln2, ये समझ में नहीं आ रहा है, भूल जाओ इसको, ठीक है ना। ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है, ये जो है थोड़ा सा इस तरीके से 1/n के तरीके से चीजें आगे जा रहा है। दैट मीन्स कुल मिला के ये जो है, ये तुम्हारे पास कन्वर्जेंट नहीं होगा। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है ना? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल को याद करके जाना, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आए थे, देखो इस पैकेज से आए थे, इतना ऑब्जर्वेशन यदि नहीं कर पा रहे हो एग्जाम से पहले, ये आए थे। अच्छा, नेक्स्ट पैकेज से क्या आएगा नीचे, सॉरी यहाँ पे टू, नेक्स्ट पैकेज से क्या आएगा कोई बता सकते हैं? एलेन, नेक्स्ट पैकेज से बोलो, नेक्स्ट पैकेज से क्या आएगा? नेक्स्ट पैकेज से क्या आएगा? रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट पैकेज से क्या, जल्दी बोलो, टाइम जाता मतलब चलता हुआ जा रहा है। हाँ, एलएन 3 का। नेक्स्ट पैकेज से क्या आएगा? सामने का जो फाइनाइट टर्म है A1 + A2 + A3 + A4, इसको ऐसे ही खुला छोड़ दो, इसके साथ कोई हमें समस्या नहीं है। नेक्स्ट पैकेट में क्या आएगा? नेक्स्ट पैकेट में क्या आएगा? ln 4 का क्यूब, उसके बाद चलता हुआ जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कुमद? इसके बाद और तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो इट इज सिमिलर टू 1/ln, n के बराबर तुम नहीं लिख सकते? बोलो हाँ सर लिख सकते हो। लिख सकते या नहीं लिख सकते? या फिर नहीं सर हम ये लिख दे? चलो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी तुम इसको लेके चर्चा करो। ये क्या होगा? ये सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? देखो एलेन एन, ये फ्रेंड्स फॉरएवर से एन रेज टू द पावर ए लेस देन इक्वल्स टू बी रेज टू द पावर एन, हम इतना दूर नहीं जाएंगे भाई, हम यहाँ तक रखेंगे। एन को ले लिया 1, तो ये जो है, ये तो हाउएवर लार्ज के लिए एलेन एन क्यूब इज लेस देन इक्वल्स टू वेन हाउएवर लार्ज लिया। ये मत बोलना कि सर एक दो पॉइंट तुमने आके लेके आ गया और मानो कि तुम्हें ग्रुप में हमें व्हाट्सअप कर दिया कि सर एक दो पॉइंट के लिए सर नहीं हो रहा है। बेटा फ्रेंड्स फॉरएवर क्लास में डिस्कशन हो गया था सीक्वेंस के फर्स्ट लेक्चर में। फ्रेंड्स फॉरएवर में हम चेक चेक करते हैं हाउएवर फिल इन द ब्लैंक्स, लार्ज एन के लिए यस और नो, हाउएवर लार्ज, एग्जैक्टली। दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे तो लिमिटिंग केस एन जा रहा है, एन जा रहा है, तेजी से भाग रहा है, तेजी से भाग रहा है। दैट मीन्स एलेन एन का क्यों कॉशी कंडेंसेशन भी यूज करने की जरूरत नहीं है। 1/n, 1/ln, तो ये भाई साहब है डाइवर्जेंट, तो ये भाई साहब के कन्वर्जेंट थोड़ी ना हो सकता है। तो ये भी हो गया डाइवर्जेंट। दैट मीन्स ये डाइवर्जेंट। और देखो मेरे सीरीज में वो सिक्स को बाहर लेके उसको मन ही मन उसको इग्नोर कर दो भाई, सिक्स का कोई रोल नहीं है। सिक्स को कॉमन लेके इसको ऐसे कर दो, और ये सीक्वेंस मेरी इसके बराबर है। सामने एक टर्म है, तो ये जब डाइवर्जेंट है तो उसके साथ फाइनाइट टर्म तुम ऐड करो, चार क्यों, तुम 4 मिलियन टर्म ऐड करो, फाइनाइट है ना। दैट मीन्स ये तो कन्वर्जेंट सॉरी डाइवर्जेंट तो होगा। इनसे क्लियर इनसे क्लियर एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं लगता कि इतने शॉर्ट पीरियड में संभव होगा, ठीक है ना। इतने शॉर्ट पीरियड में इनसे क्लियर एक्सप्लेनेशन और संभव नहीं होता है, ठीक है। सभी एक बार बोल दो कि सर सारे डाउट क्लियर हो गया, फटाफट से बोल दो। कुमत बेटा तुम बताओ, एक बार तुम दुखी थे थोड़ा सा, कुमत बेटा एक बार बता दो कि सर हैप्पी लिख के कमेंट कर दो। तुम दुखी थे कुछ समय पहले, हैप्पी लिख के कमेंट कर दो।
चलो फाइन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। समय देते हैं इसके लिए 3 मिनट्स। मैं चुप हो जाता है थोड़ी देर के लिए, तुम लोग प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट करो इसमें। सी, ओके। पढ़ना सी बोल रहा है, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। टाइम है हाथ में, जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, टाइम है हाथ में, जल्दबाजी नहीं है। इवनिंग में मेरा क्लास रेगुलर बैच में ना 8:30 बजे से शुरू होगा, ठीक है। जो भी बच्चे रेगुलर बैच से इस क्लास को कर रहे हो, एक बार ग्रुप में भी लिख देना, तो यदि पूछे 8:30 से शुरू होगा मेरा क्लास इवनिंग में। ठीक है, 8:30 PM से। ठीक है ना। तो ग्रुप में यदि कोई पूछे तो बता देना, एंड चैलेंजिंग बैच से जो हो वो भी एक बार ग्रुप में बता देना। जो भी किया महिमा बता दो, क्या होगा इसका आंसर। वरना 8:30 बजे से क्लास होगा तुम्हारे बैच में। मैं ही बोले कि आज क्लास है ना इवनिंग में मेरा, तुम्हारे बैच में 8:30 बजे से शुरू होगा। 8 बजे से संभव नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा मतलब ये है, इस क्लास के बाद अभी तो 8 बजे से संभव नहीं होता है फिलहाल। अभी क्या है कि रिवीजन चल रहा है ना, इसीलिए। ओके, देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे इफेक्ट्स दे रखा है कुछ ऐसे। ठीक है, कितना मजेदार क्वेश्चन है देखो। अभी एन दे रखा है इस तरीके से। अभी तुम्हें यहाँ पे एन कन्वर्ज कहाँ पे करेगा वो तुम्हें पूछा जा रहा है। तो बेटा एक बात तो बताइयो मेरे को, जो एन दे रखा है, एन दे रखा है, एन को पहले हम लिखते हैं कि एन दे रखा है इनिट रूट ऑफ। अच्छा, इनिट रूट ना लिख के हम ना इसको प्रॉपरली लिखते हैं कि एन मेरे को दे रखा है एफ ऑफ 1/n, एफ ऑफ 2/n, डॉट डॉट डॉट, एफ ऑफ n/n है, रेस्ट टू द पावर 1/n। ठीक है। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे मैं यदि लॉग ले ले तो मेरे पास एक सुंदर सा मतलब पैटर्न बन जाएगा। प्रोडक्ट में है ना, मैं यदि इसको ब्रेक कर दे कैसे भी करके, तो कुछ इस फॉर्मेट में मैं r/n, r=1 से n, इस फॉर्मेट मेरे को मिलेगा। लेकिन इस फॉर्मेट तो सीधा नहीं आ रहा है, कुछ तो हमें यहाँ पे एक्टिविटी करना होगा इसके साथ, ताकि इस फॉर्मेट मेरे को बने। क्योंकि एक्चुअल में इसी फॉर्मेट में यदि ब्रेक कर दे क्लास करके बीच में, अभी मेरे को एक चीजें क्लास 11 में सिखाया गया था हम लोगों को, कि हम प्रोडक्ट को
प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं वो सारे टर्म को, यदि हम लॉग ले ले साइड में, तो इसलिए लॉग लेंगे, ठीक है ना। हर एक स्टेप के पीछे लॉजिक रहता है। लॉग ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो लॉग ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, लॉग आने पर वो ब्रेक हो जाता है, तो हम सीधा एक लाइन पे करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम भी सेव हो जाएगा इसके चलते। सॉरी, एक यहाँ पे मिस हो गया। लॉग ऑफ, ये हो गया। तो ये जो है, ये मेरे पास ध्यान से देखो, लॉग ऑफ ए एन 1/n आर इक्वल्स टू 1 से n लॉग ऑफ एफ ऑफ r/n है। यही तो है ना ये। तो यहाँ पे जब मैं लिमिट चलाएंगे बोथ साइड में, लिमिट लॉग लॉग लिमिट इंटरचेंज करता है, बिकॉज लॉग इज अ कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है इसलिए इंटरचेंज करता है। जब मैं यहाँ पे लिमिट लगा देंगे, यहाँ पे r, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या देगा, सर क्लास 11 का ये देगा, ये देगा, राइट। तुम्हें तो निकालना है लिमिट कहाँ पे जा रहा है ए एन का, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, ये कहाँ पे गया, e रेज टू द पावर 0 से 1 log ऑफ ए फिक्स। दैट मीन्स ये an एक फाइनाइट क्वांटिटी हुआ, अभी इसका इंटीग्रेशन करके जो होगा वो मेरा एक्चुअल में लिमिट बनेगा। कन्वर्ज तो क्या, इतना तो जानकारी प्राप्त हो गया। तो मेरे पास ये कन्वर्ज नहीं करेगा, इसको हटाओ, कन्वर्ज नहीं करेगा, यहाँ पे तो हम नहीं कर सकते अभी फिलहाल, तो बस कन्वर्ज नहीं, अभी कन्वर्ज करे कहाँ पे, जीरो पे या किसी और जगह में। तो मेरे को करना क्या है, अभी फंक्शन को बैठाना है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, ये तो कन्वर्ज क्या फाइनाइट जगह पे, अभी हम फंक्शन को बैठाएंगे 1 - sin x जो है, ठीक है। e रेज टू द पावर 0 से 1 log ऑफ 1 माइनस, क्या थे इफिक्स, इफिक्स तो 1 - sin x। अभी हम क्या करेंगे, क्लास 11 में चले जाएंगे, फिर हम यहाँ पे बैठ बैठ के इसका इंटीग्रेशन करके क्या करेंगे, हमारे टाइम को करेंगे बर्बाद। ऐसे ही करेंगे ना बेटा, थोड़ा सा तो स्मार्ट बनो। e रेज टू द पावर समथिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी जीरो अटेंड नहीं करता, जो भी होगा होगा तो इसके अंदर, होगा तो इसके अंदर। मैं क्यों ये सब करके अपना टाइम बर्बाद करे, एक एक सेकंड का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा एग्जाम में। 3 आवर्स में सीएसआर ने 200 मार्क्स, ये टीआई पर है नहीं कि तुम्हें 60 मार्क्स के लिए, मतलब जो भी है, पार्ट टू में 20 क्वेश्चन, पार्ट वन में 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ये नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सीएसआर नेट है, स्मार्ट बनो बेटा, बैठ बैठ के ये सब क्यों करोगे, इतना यदि स्मार्ट नहीं बन लो तो तुम सीएसएन की तैयारी क्यों कर रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो भी जगह में जाए, जो भी जगह में जाए वो जाएगा तो नॉन नेगेटिव, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर पे, नॉन जीरो रियल नंबर बता दो, नॉन जीरो रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, नॉन जीरो पॉजिटिव रियल नंबर। तो जो भी जगह में जाए, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि जीरो पे जा रहे हैं, अरे जीरो पे कैसे जाएगा, जो भी जगह में जाए जाएगा नॉन जीरो में, तो जो भी जगह में जाए, देखो ये लोग भी स्मार्ट है, वो भी बता रहा है कि लिमिट एग्जैक्ट नहीं दिया, ग्रेटर देन जीरो। वो भी चाहता है कि तुम इस फंक्शन को यूज मत करो, वो भी चाहते हैं कि यूज मत करो, लेकिन तुम यदि करके टाइम बर्बाद कर रहे हो, ये तुम्हारी दोष है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये सही है, ये तो गलत है, ये तो गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है सर, बी एन इक्वल्स टू 1 - sin 1/n पॉजिटिव, कैन राइट दिस फॉर्मूला। क्या जरूरत है बेटा, क्या जरूरत है ये सब करने का। चंदन सर, क्या ये क्वेश्चन पे एम ग्रेटर इक्वल जीएम से बनाकर करे तो जल्दी बन जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो जाएगा। एम जीएम करने के लिए देखो बेटा, देखो एम जीएम करने के लिए तुम्हें एक स्टेप और करना है कि इसको तुम्हें
इसको बैठाने से ये तुम्हें नॉन नेगेटिव हो रहा है वो भी कंफर्मेशन लेना है। एएमजीएम ऐसे ही तुम कोई भी दोनों सीखो, दोनों नंबर को ले लो, उसके ऊपर एएमजीएम नहीं लगा सकते। एएमजीएम लगाने का ढेर सारी कस्ट मतलब ढेर सारी मिनिमम जो एलिजिबिलिटी होता है कि दोनों नंबर को नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी होता है। तो पहले नॉन नेगेटिव तुम्हें चेक करना होगा, मैं क्यों इतना माथापच्ची करें एक छोटा सा क्वेश्चन, ऐसे इजी क्वेश्चन के लिए। सीधा लॉग लेंगे, रीमान सम लगा देंगे, 2 लाइन में आंसर निकल के आएगा, चलो आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है बेटा? स्मार्ट बनना है तुम्हें, ठीक है? ठीक है ना? हम क्यों इतना माथा पीछे करें? एएम जीएम जो बोल रहे हो ना, मैं एक बार पानी पीने के बाद इसका जवाब देते हैं, थोड़ा सा वेट कर जाओ, ठीक है? एएम जीएम लेके जो बोल रहे हो बेटा, एएम जीएम से तुम चाहो तो कर सकते हो, अभी कैसे करोगे वो तो मेरे को देखना पड़ेगा, तुमने कैसे की हो, तुम्हारे वर्क कितना सही है। ठीक है, मैं अभी वहां पे नहीं जाना चाहते, जो भी है। मैं एक बात तो बता दूं कि मैं यदि एएम जीएम यहाँ पे भले ही लगा दे, मैं पहले तो कंफर्मेशन लेते कि जब मैं एएम जीएम लगाएंगे जो नंबर के ऊपर, वो नंबर मेरा नॉन नेगेटिव है। तो उसका कंफर्मेशन लेने के लिए मेरे को कम से कम 1 से 2 मिनट्स तो टाइम इन्वेस्ट करना है। तो मैं क्यों करूं जब मेरे पास ये रीमैन साम से तो हर साल एक क्वेश्चन पूछते हैं। पिछले बार भी पूछा था क्वेश्चन जो कि रीमैन साम, वो जो जिसको बोलते हैं बेस फॉर्मूला मैक्लोरिन सीरीज से आता है। तो रीमैन साम वहां से वो क्वेश्चन, तो रीमैन साम से हर साल से क्वेश्चन दिखा जाता है। तो रीमैन साम जब ट्रिगर हो ही रहा है तो मैं क्यों फालतू का वो सब करके अपना टाइम बर्बाद करे। बात वही है। एएमजीएम मैं सभी को बता रहा हूँ, एएमजीएम बच्चे कई बार अक्सर गलती करते हैं, खास करके सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ फंक्शन में लिमिट फंक्शन निकालने में एएमजीएम का बहुत यूज होता है, और वहां पे कई सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। मैंने बताया था एएमजीएम से मैंने लिमिट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में क्लासेस में बताया था, बोलो ये सुन लो, ठीक है ना? एएमजीएम सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्लासेस रेगुलर बैच से जो भी हो, सुबह हो, ठीक है? ठीक है, तो वहां पे मैं बार बार बताया, अभी फिर से एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ, एएमजीएम यूज करो, बहुत बढ़िया, बहुत पावरफुल टेक्निक है वो, लेकिन नॉन नेगेटिव का कंफर्मेशन लेके आना, बाद में यूज करना, ठीक है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट एक इजी लॉलीपॉप कर लेते हैं, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसके लिए ज्यादा समय तुम्हें नहीं मिलेगा, देना भी नहीं चाहिए, मैं तुम्हें इसके लिए 1.5 मिनट समय देंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये काम क्यों नहीं, हाँ काम कर रहा है, चलो 1.5 मिनट समय, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है? 1.5 मिनट से अधिक समय नहीं देंगे, 1 मिनट देना चाहिए था, मैं तो फिर भी 1.5 मिनट दे दिया तुम, ठीक है? चलो करो थोड़ा सा, ज्यादा ही दे दिया, करो फटाफट से। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, जल्दी करो, फटाफट से करो, क्विक, एवरीवन, एवरीवन करो फटाफट से, जल्दी। ए, ओके, ओके, वेरी गुड। देखते हैं क्या होगा, अभी ए होगा या बी होगा वो तो हम बाद में देखेंगे, या सी होगा, जो भी होगा बाद में दिखा जाएगा। चलो फाइन, देखो यहाँ पे एक मिनट रुको, कौन कौन क्लास में हो एक बार नाम चेक कर लेते हैं। प्रवीण नहीं है क्लास में, रमी भी नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए जस्ट प्रोडक्ट करके इसको ये कर दो। देखो यहाँ पे के 2 से शुरू हो रहा है, यानी कि 1 - 1/2 नीचे करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 से शुरू हो रहा है, राइट। कहां तक जा रहा है? एन तक, ठीक है। अच्छा फाइन। तो बेटा यहाँ पे इसको ब्रेक करो, इसका लिमिट निकालना है। कहाँ पे जाएगा ये, ठीक है ना। लिमिट ऑफ इंटेंस टू इन्फिनिटी दिस। तो लिमिट ऑफ इंटेंस टू इन्फिनिटी प्रोडक्ट को करो फटाफट से। 1 - 1/2 स्क्वायर, 1 - 1/3 स्क्वायर, 1 - 1/4 स्क्वायर, डॉट 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 1 - 1/n स्क्वायर। तुम चाहो तो इसका सामने वाला टर्म को भी तुम मुझे बोलो सर थोड़ा सा लिख दीजिए, तो लिख लो, इसमें कोई भी ऐसे नहीं है कि लिखना ही होगा। तुम लोग बड़े हो गए, ना तो कर ही सकते हो। तभी यहाँ पे तुम क्या करो, इसका एलसीएम कर दो। जब तुम एलसीएम कर दोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, तुम्हारे पास यहाँ पे मिल जाएगा आ, कि ये जो है यहाँ पे 1 - 1/2 स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 2 स्क्वायर - 1, तो इसके स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे तोड़ दो। 2 + 1 2 - 1 यानी कि 3 × 1, राइट। 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर - 1 ऊपर में, तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a+b इंटू a - b, दैट मीन्स 4 × 2/3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर - 1 4 + 1 4 - 1, ठीक है। दैट मीन्स क्या होगा, 5 × 3/4 डॉट 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 यहाँ पे n इंटू n - 2/n - 1 स्क्वायर, और यहाँ पे n+1 n - 1/n स्क्वायर। अभी देखो कैसे ये कैंसिल हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पे ये स्क्वायर भी कटेगा इसके सामने कुछ टर्म से। अच्छा, फिर ये टर्म इसके सामने वाले टर्म से, टर्म के जो डिनोमिनेटर में उसके स्क्वायर से कट रहा है। ये टर्म यहाँ से कट गया, तो ऐसे करके ये भी कटेगा, दैट मीन्स ये भी इसके साथ कटेगा। अभी देखो ये जो टर्म है इसके नेक्स्ट टर्म के इसके साथ कटे थे, तो ये जो टर्म है ये इसके नेक्स्ट टर्म के या के साथ कट जाएगा। एंड ये जो टर्म है ये टर्म कटे थे इसके सामने वाले टर्म से, ये टर्म कटे थे इसके सामने वाले टर्म से, तो ये टर्म कट जाएगा इसके सामने वाले टर्म। यस, तुम्हारे पास क्या मिल गया आखिर में, यहाँ पे नीचे एक एन है, ठीक है ना, सिंगल एन कटे थे, क्योंकि ये एन से ये एन कट गया था। दूसरा तो यहाँ पे नीचे एक और एन तो है ना, नीचे एक और एन है, जैसे कि यहाँ पे ये 3 से ये केवल स्क्वायर वाला 3 कटा, नीचे का 3 उसके नेक्स्ट वाले टर्म से कटेगा, तो नीचे एक एन प्रेजेंट है अभी, स्क्वायर कटा तो ये एन कटेगा इसके नेक्स्ट वाले टर्म से भी, नेक्स्ट वाले टर्म तो हमारे पास है नहीं। दैट मीन्स मेरे पास अल्टीमेटली क्या निकल के आ गया, बस यहाँ पे क्या करो, इसको ऐसे लिख दो, 1+1/2 पे चला गया। दैट मीन्स ऑप्शन आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए। क्लियर है, एकदम क्वेश्चन था, अभी भी 2 क्वेश्चन बाकी है हमारे स्लाइड में, ठीक है। अच्छा तुम लोग बताओ, क्या सीक्वेंस का जो 3 लेक्चर हो गया महा रिविजन का, क्या एक और लेक्चर चाहिए सीक्वेंस के ऊपर, या फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक में चले जाए? तुम लोग बताओ, जो करोगे जो बोलोगे वही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में जाए या फिर, वैसे कल मेरा महा रिविजन क्लास नहीं होगा, ठीक है। कल महा रिविजन नहीं होगा, कल नहीं आएगा महा रिविजन। नेक्स्ट महा रिविजन करेंगे हम थर्सडे को, सॉरी फ्राइडे को, ठीक है। कल तो थर्सडे है। रैंडम क्वेश्चन नहीं लेंगे, रैंडम क्वेश्चन लेंगे तो वो टॉपिक वाइज नहीं होगा, ठीक है। टॉपिक वाइज करेंगे, ठीक है ना, टॉपिक वाइज करेंगे। तो चलो ठीक है, इसको होमवर्क ले लो। तो सभी बोल लो नेक्स्ट टॉपिक पे जाने का, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाए, एक बार बता दो। टॉपिक वाइज ही मजा आता है, ठीक है, कि टॉपिक वाइज तुम्हें रिवीजन करना है। बोलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाए या फिर सीक्वेंस का एक और महा रिवीजन ले, नेक्स्ट टॉपिक या सीक्वेंस वन मोड, ऐसे लिख के कमेंट कर दो।
नेक्स्ट टॉपिक या वन मोर, ऐसे लिख के कमेंट। एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक, वन मोर। नेक्स्ट टॉपिक भी आ रहा है, वन मोर भी आ रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, पोल करते हैं। ठीक है, ये ज्यादा बेहतर होगा, पोल करते हैं। वेट करो, पोल में जो होगा वही। ठीक है, चलो। व्हाट इज योर ऑप्शन? अच्छा, यहाँ पे मैं इसको पोल करते हैं। चूज नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, मैंने पोल डाल दिया, तुम्हारे पास आ जाएगा पोल थोड़ी देर में। ठीक है, बोलो क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक या वन मोर? एवरीवन, पोल में जवाब दो। एवरीवन, पोल में जवाब दो। एवरीवन, 29 सेकेंड्स अब बची, मतलब बचा है पोल में। 10 सेकेंड्स। चलो, 54%। नेक्स्ट टॉपिक 45%। वन मोर। चलो, तो लिख देते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका हम देखते हैं क्या किया जाए। तो 54% नेक्स्ट टॉपिक, 46% वन मोर। ठीक है, चलो, ये सब के ऊपर विचार करते हुए हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक में ही जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हम सीक्वेंस से उठाएंगे। ठीक है, या फिर छोड़ो, हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। यहाँ पे पोल नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा है, तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा एलसीडी। एलसीडी, रेडी हो लेना, ठीक है ना? कल पूरा दिन है, परसों मिलते हैं एलसीडी से। पूरा दिन कल है, कल एलसीडी रेडी करना। ठीक है, नहीं कल, कल पूरा दिन ये है ना, कल एलसीडी करेंगे तो रिविजन रिविजन रिवाइज करके तो महा रिविजन सेशन में आना है, ऐसे ही तो नहीं आना है। ठीक है, तो कल पूरा दिन रिविजन करना एलसीडी, परसों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। एलसीडी में मेरे को 5 लेक्चर तो चाहिए चाहिए, बहुत बड़ा टॉपिक है एलसीडी। एलसीडी में 3 लेक्चर में मत बोलना कि सर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, एलसीडी में कम से कम 5 लेक्चर चाहिए मिनिमम करके। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक मत बोलना एलसीडी में। ठीक है, सर आपका गला ठीक हो गया? मैंने आज डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने देख के मेडिसिन वगैरह दे दिया। गले मतलब गला सूख रहा है और गला जल रहा है, तो डॉक्टर को बता, डॉक्टर ने बोला कुछ भी तो नहीं हुआ। मतलब पहले भी एक बार गया था, डॉक्टर जब भी देखता है यही बोलता है कि कुछ भी तो नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर भी मेडिसिन दे दिया। मतलब मैंने बोला कि मैंने बोला कि डरने का तो विषय नहीं है, बोले कुछ भी नहीं हुआ। अब खाम का डर है। ठीक है, हम कुछ मेडिसिन दे देता है, पिछले बार भी ऐसे ही बोले थे कुछ भी नहीं हुआ, सेम डॉक्टर के पास ही गए थे। तो कुछ मेडिसिन दे दिया आज सुबह से ही, मतलब शुरू किया आने के बाद। ठीक है, अभी देखते हैं। चलो, और थोड़ा सा गड़गल गर्म पानी से थोड़ा सा गड़गल करने के लिए बताया मेरे को। ठीक है, चलो, बिल्कुल। बहुत देर से क्लास था, इससे चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, रिवीजन करते रहो, ठीक है ना? और सभी एक बार बता दो, सीक्वेंस पूरा रिवीजन हो गया ना, या कुछ
और बाकी है। ठीक है, चलो, पूरा हो गया रिवीजन सीक्वेंस। ओके, तो मिलते हैं हम लिमिट कंटिन्यूटी डिफाइंशिएट से एलसीडी नेक्स्ट टॉपिक परसों सेम टाइम रहेगा 2:30 चलो, ये होमवर्क ले लो, लास्ट वाला होमवर्क में ले लो, इसको होमवर्क ले लो। ठीक है, इस क्वेश्चन को होमवर्क ले लो। ठीक है, जो बच्चे इसको यूट्यूब में देख रहे हो वो बच्चे को मैं बता दूं, इसका सोल्यूशन तुम्हें हमारे यूट्यूब में प्लेलिस्ट लिखना, वहां पे देखना कि मिसलेनियस ईआर ऐसे करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा तुम्हें, उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा। एसीयू की तरफ से क्वेश्चन आया था, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। यदि नहीं मिला हमें मेल कर देना, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके हमारी टीम लिंक भेज देगा। ठीक है, चलो, ओके, मिलते हैं।